हेलो एवरीवन, आई एम दीप एंड आई एम बैक अगेन विद द पार्ट 2 ऑफ द जावा बेसिक सीरीज। पार्ट 1 पहले कवर कर लिया था। पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली थी। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 और सबसे पहला टॉपिक जो है वो है चैप्टर 7 विच इज़ इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो चलो बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्यों ज़रूरी है? कंडीशनल स्टेटमेंट देखो, अगर तुमको एक कंडीशन के बेसिस पे अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराना है, एक कंडीशन के बेसिस पे अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराना है, तो हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, जिसके अंदर आता है इफ एल्स स्टेटमेंट्स। और कौन से स्टेटमेंट्स आते हैं इसके अंदर? इफ एल्स लेडर भी आती है, एक टाइप होता है इफ एल्स लेडर। इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं और अलग अलग ब्लॉक का हम एग्जीक्यूशन कराते हैं। ठीक है। और एक होता है नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ। तो चलो बात करते हैं पहले इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में, और पहले समझते हैं कि कंडीशन के बेसिस पे क्या रेंडर, कैसे ब्लॉक रेंडर हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हमने बोला अगर एज ज़्यादा है 18 से, तब ही तुम क्या कर सकते हो? वोट कर सकते हो। तो तुमको यहाँ पे दो ब्लॉक ऑफ कोड को अलग अलग कंडीशन के हिसाब से रेंडर कराना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एज ज़्यादा है 18 से तो यू कैन वोट, यू कैन वोट। बट अगर एज कम है 18 से, अगर एज कम है 18 से तो यू कैन नॉट वोट, तुम वोट नहीं कर सकते। अब देखो, मैंने बोला यहाँ पे एज बड़ी है या फिर इक्वल है। अगर इक्वल भी होगी 18 के तो तुम वोट कर सकते हो। तो तुम देख सकते हो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तुम ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन करा रहे हो, और अगर फॉल्स होती है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन करा रहे हो। इस चीज़ में हमें ज़रूरत पड़ती है इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो चलो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, एक बेसिक सा वर्जन। कैसे लिखोगे? कुछ नहीं, इफ चल पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट एज। इंट एज मतलब एक इंटीजर लिया है हमने एज नाम से, जिसकी वैल्यू दी है मैंने 19। क्या वैल्यू दी है? 19। अब देखो इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लिखता है। इफ लिखा, फिर पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या है? एज बड़ी या बराबर, ग्रेटर और इक्वल टू 18 है। तो हम क्या करेंगे? एस वाई एस आउट मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट समझ लो इसको। इसके अंदर लिख दिया मैंने यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल। ठीक है। अगर ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है तो ठीक, और अगर नहीं होता है तो एल्स कंडीशन, एल्स करेंगे। एल्स ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। एल्स ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं आती। अगर ये नहीं हुआ तो ये तो ज़रूर होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, अगर ये ट्रू नहीं हुई, तो हम ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन करेंगे, एल्स ब्लॉक। एल्स लिखते हैं, करली ब्रेसिस ओपन करते हैं, और इसके अंदर हम वापस एक जो भी हमको कोड ब्लॉक ऑफ कोड रन कराना है वो लिख देते हैं, जैसे मेरे को कराना है यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या करा हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर? इसमें पहले इफ लिखा, इफ के साथ आती है कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के जो करली ब्रेसिस है, इसके अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन जो ये ट्रू होती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा जो करली ब्रेसिस के अंदर है। और अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, जो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो जो एल्स ब्लॉक है, जो करली ब्रेसिस के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे वो क्या हो जाएंगे? एग्जीक्यूट हो जाएंगे। आओ तुम्हें इसे मैं लाइव कोड करके दिखाता हूँ। हमने पिछली बार ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ किया था, ऑनलाइन GBD.com, तो चलो आज भी उसी का यूज़ करते हैं। तुम देख सकते हो कंपाइलर पहले भी यूज़ किया था, कोई पहली बार देख रहा है तो तुम इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हो, ऑनलाइन GBD.com। जावा कंपाइलर तुमको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलो कंडीशन लगा के देखते हैं, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के देखते हैं। ठीक है। पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट एज, जिसके अंदर मैंने वैल्यू दी थी 19। मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इफ के बाद क्या लगाना है हमको? पैरेंथेसिस। इसके अंदर हमको लिखनी है कंडीशन। कंडीशन क्या है? एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए। तो हम क्या कर पाएंगे? वोट कर पाएंगे। तो चलो लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यू आर एलिजिबल। ठीक है, यू आर एलिजिबल। एल्स प्रिंट, एल्स प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, लिख दिया हमने ये। अब इसको क्या करते हैं? रन करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। चलो रन करते हैं। देख सकते हो तुम यहाँ पे लिखा हो रहा है यू आर एलिजिबल। ठीक है, यू आर एलिजिबल। अब यहाँ पे मैं एज को कर देता हूँ 17, तो तुम देखना क्या होता है। 17 जो है वो ग्रेटर या इक्वल टू नहीं है 18 के, तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, ये ट्रू नहीं होगी। तो हमको ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा और हमको मिलेगा यू आर नॉट एलिजिबल। चलो देखते हैं रन करके, यू आर नॉट एलिजिबल। चलो इसको थोड़ा सा एक एडवांस फॉर्म में लेके जाते हैं। यहाँ पे एज मैंने पहले से टाइप करके रखी है कंपाइल होने के पहले। तो चलो अब यूजर से ही एज लेते हैं। कैसे लेते हैं? इनपुट मैंने बताया था, एक बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट। उसके पहले यहाँ पे हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा स्कैनर क्लास को। इंपोर्ट, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है। अब मैंने क्या करा? स्कैनर क्लास के हेल्प से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, SC न्यू स्कैनर। मुझे इनपुट देना है कहीं से? कीबोर्ड से, तो सिस्टम डॉट इन।
ठीक है। अब मुझे इनपुट लेना है, इनपुट लूंगा तो किसी जगह पे स्टोर करना पड़ेगा। इनपुट एक इंटीजर है तो इंटीजर के अंदर ही स्टोर करना पड़ेगा। इंट एज इज इक्वल्स टू एससी ऑब्जेक्ट का यूज किया और इसके अंदर हम इंटीजर इनपुट ले रहे हैं तो यूज करेंगे नेक्स्ट इंट यूज किया। और अब जैसे मैं इनपुट लूंगा वो किसके अंदर आएगा, एज के अंदर आएगा और फिर ये पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, चेक हो जाएगी। चलो रन करके देखते हैं इसको क्या रन होगा। स्कैनर के बाद हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, बहुत जरूरी है जो कि एज देते हैं 19, यू आर एलिजिबल। एक बार और रन करते हैं। अब एज देते हैं हम 12, यू आर नॉट एलिजिबल। आया समझ में कैसे कंडीशनल ने हमारा जो अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड उसको रन करवाया अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे। ट्रू है तो ये रन होगा, फॉल्स है तो ये रन होगा। आया समझ में। तो ये था हमारा इफ एल्स। चलो इसका एक और प्रोग्राम बताता हूँ जो कि बहुत कॉमन है, विच इज इवन ऑड। ठीक है, इवन ऑड अपने को डिटेक्ट करना है जो नंबर हम इंटर कर रहे हैं वो इवन है या ऑड है, इवन और ऑड। तो इसके लिए क्या चेक करना पड़ता है, तो इसके लिए खाली कंडीशन चेक करो, बाकी इसमें भी वही इफ एल्स लगेगा। इफ के अंदर कंडीशन डालेंगे हम, ये इफ के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर एक कंडीशन देंगे, ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, एल्स में ऑड होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फाइंड आउट कर लो तो तुम्हारा पूरा लॉजिक बन जाएगा। तो क्या होगी कंडीशन, इवन नंबर कब पता चलता है, कैसे पता चलता है वो नंबर इवन है, वो इवन तब कहलाता है जब उसको 2 से प्रॉपरली डिवाइड कर दें। जैसे 4 है तो 4 को हम पूरा डिवाइड कर सकते हैं, आखिर में रिमाइंडर 0 आता है। जैसे 6 ये भी इवन है तो उसको भी अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो आखिर में रिमाइंडर 0 आता है। तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद 2 से डिवाइड होने के बाद हमको रिमाइंडर क्या देता है, रिमाइंडर क्या देता है, 0 देता है। क्या देता है, रिमाइंडर 0। वो नंबर क्या होता है, इवन होता है। तो चलो तुमने अगर पिछला पार्ट देखा हो तो तुम्हें याद होगा रिमाइंडर के लिए हमने यूज किया था मॉड्यूलो ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यूज किया था, मॉड्यूलो ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यूज किया था, मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो चलो बात करते हैं इसके बारे में, कंडीशन के बारे में। इवन कब होगा, जब जो नंबर है हमने यूजर से इनपुट लिया, फॉर एग्जांपल हमने इनपुट लिया नंबर ही मान लेते हैं, नंबर के अंदर स्टोर कराया, नंबर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं, NUM के अंदर स्टोर कराया। नंबर को अगर हम मॉड्यूलो करें 2 से, मतलब जब हम 2 को नंबर से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आए इस मॉड्यूलो से रिमाइंडर निकलता है, अगर वो इक्वल टू होता है 0 के, ये भी हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में तो उसको भी देख लेना। नंबर जो हमने यूजर से लिया है उसका जो मॉड्यूलो करेंगे 2 से, यानी रिमाइंडर जब चेक करेंगे उसका, अगर वो 0 के इक्वल आता है तब ये क्या होगा, इवन होगा। क्या होगा, इवन होगा। तो कंडीशन क्या होगी, num modulo 2 is equal to 0 then even, else false। else false मतलब odd। false कंडीशन में क्या होगा, odd होगा। ठीक है, मतलब अगर वो फॉर एग्जांपल देता हूं तुमको, जैसे वो एक नंबर ले लो 3 ले लो, ठीक है 3, तो 3 को तुम अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आखिर में बचेगा 1। क्या बचेगा, 1 बचा एज अ रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 है। क्या 1 इक्वल टू 0 है, नहीं है, फॉल्स। तो ये क्या है, ओड है। पर अगर तुम्हें पता हो 12, तो 2 को जब तुम 12 से डिवाइड करोगे तो 6, 2 6 12 माइनस 0, रिमाइंडर के बचा 0। तो क्या ये इवन है, हाँ 0 इक्वल टू 0 है मतलब इवन है। आया समझ में। एक बार कंडीशन प्रॉपरली लिख के तुमको दिखाऊं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। देखो कंडीशन क्या बोली मैंने, नंबर जो अपन ने यूजर से इनपुट लिया है उसको मॉड्यूलो करो 2 से, मॉड्यूलो मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है अगर वो 0 के इक्वल है, अगर वो 0 के इक्वल है तो क्या है, इवन है। क्या है, इवन है। एल्स क्या है, ऑड है। एल्स क्या है, ऑड है। चलो इसको भी लिख के देखते हैं हमारे प्रोग्राम में लाइव कंपाइलर के अंदर। इसको रहने दे, हटा देते, चलो इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट भी बताया था मैंने पिछले पार्ट के अंदर, तो अगर तुमने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ जाके देखो पार्ट 1। और सब्सक्राइब करना मत भूलो, सब्सक्राइब कर दो, आगे ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस और आने वाली है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हमने इनपुट के लिए एज है, यहाँ पे नंबर ले लेते हैं NUM। ठीक है, अब कंडीशन लिखते हैं, इफ नंबर मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, अगर नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है वो अगर इक्वल टू है 0 के, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है 2 से डिवाइड करने के बाद, मतलब क्या, मतलब ये कि जो नंबर है वो क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। एल्स, एल्स में क्या बोलेंगे हम, एल्स में हम बोलेंगे ऑड, एल्स में बोलेंगे ऑड नंबर, क्योंकि अगर वो रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा है, दूसरा नंबर आ रहा है कोई, मतलब वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो चुका है, लेट्स रन। ठीक है, नंबर मांग रहा है, अपन एक ऑड नंबर देते हैं 13, ऑड नंबर। चलो अब एक इवन दे के देखते हैं, इवन में 2 देते हैं, इवन नंबर। ठीक है, आया समझ में। यही क्या होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। अब आगे बात करेंगे हम इफ एल्स लेडर के बारे में। इफ एल्स लेडर, इफ एल्स लेडर इसका मतलब क्या है, लेडर है, मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, तो इसके अंदर इफ और एल्स के साथ एक और चीज आती है, दैट इज एल्स इफ, दैट इज एल्स इफ। इसके साथ तुम कंडीशन दे सकते हो, एल्स के साथ तुम कंडीशन नहीं दे सकते हो, इफ के साथ कंडीशन दे सकते हो। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो देखो इसको मैं एक बार तुमको
कोड करके दिखाता हूँ। इफ तुमने कोई कंडीशन दी, अगर ये ट्रू होती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है। देन तुम लिखते हो एल्स इफ अगर ये कंडीशन होती है तो चलो इसके अंदर चले जाओ, अगर ये नहीं होती है और अगर ये वाली कंडीशन होती है, जो ये वाली कंडीशन है, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर दो। अगर ये भी नहीं होती है ना, ये एल्स इफ वाली भी नहीं होती, तो एक और एल्स इफ बना सकते हैं हम। एक और एल्स इफ बना के यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं, अगर ये कंडीशन नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, अगर ये वाली हो गई, थर्ड वाली, ये थर्ड वाली हो गई, ये एल्स इफ हो गया, तो इसके अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो क्या कर देंगे हम, रन कर देंगे। अगर ये कोई भी नहीं हुआ, आखिरी में क्या है, एल्स है, वो तो चलेगा ही चलेगा, उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती है, वो तो रन करेगा ही करेगा। आया समझ में? अब इसकी जरूरत क्या है? फॉर एग्जाम्पल तुमको बताना है, तुमको एक नंबर दिया मैंने लाइक 60, और तुमको बोला तुम ग्रेड बताओ, ए है, बी है, सी है या डी है। कैसे बताओगे? तुमको मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। अगर तुम एक इफ लगा के बोल देते हो, अगर 80 ऊपर है मार्क्स तुम्हारे, अगर तुम्हारे मार्क्स अगर 80 ऊपर है तो तुम क्या हो, ए हो या ए प्लस जो भी है। पर अब तुम्हें बी सी डी के लिए अलग अलग एल्स इफ कंडीशंस लगानी पड़ेगी, और आखिरी में एल्स में तुमको देना पड़ेगा फेल, अगर फेल वाली कंडीशन भी देनी है तो इस जगह तुमको क्या चाहिए, मल्टीपल कंडीशंस चाहिए। तो यहाँ पे तुमको किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, एल्स इफ कंडीशंस का, यानी इफ एल्स लेडर का। इफ एल्स लेडर का, लेडर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक लेडर बन जाती है, प्रॉपर सीक्वेंस बन जाता है, कंडीशन के बाद कंडीशन के बाद कंडीशन का। तो ये होती है इफ एल्स लेडर। इसका लाइव डेमो बताने के पहले मैं तुमको एक बार इसका कोड लिख के दिखाना चाहूंगा। कैसे लिख के दिखाना चाहूंगा, चलो दिखाता हूँ लिख के। तो देखो, अगर बात करें इफ एल्स लेडर की, तो एक एग्जांपल मैंने जो पहले भी दिया कि अगर तुमको नंबर दे दिया, एक मार्क्स दे दिया 90, ग्रेड बताओ, तो क्या कर सकते हो, इफ ग्रेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 91 के, देन वी विल प्रिंट ए प्लस। एल्स इफ ग्रेड ग्रेटर देन या इक्वल टू 81 से, तो हम बोल देंगे ए। एल्स इफ अगर ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 71 के, तो हम बोल देंगे बी प्लस। और ऐसे करते करते एंड में एक एल्स कंडीशन लगाएंगे, जो कि होगी 30 के बाद, 32 के बाद या 22 के बाद, जिसके अंदर हम लिख देंगे फेल। तो तुम देख सकते हो इसके अंदर मैंने मल्टीपल कंडीशन लगाई, इफ लगाया, देन एक एल्स इफ लगाया, एक और एल्स इफ, से मल्टीपल एल्स इफ लगा के आखिरी में एल्स में तुम्हारी डिफॉल्ट कंडीशन अगर ये कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो तुम एल्स कंडीशन के अंदर वो लिख दोगे। तो चलो लाइव डेमो देखते हैं इस चीज़ का। तो चलो इसको भी कमेंट कर देते हैं, इवन ऑड वाला जो हमने प्रोग्राम किया, इसको भी क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर इवन ऑड, और यहाँ पे लिख देते हैं वोट। ठीक है, अब बनाते हैं हम इफ एल्स लेडर। चलो बनाते हैं। तो पहले इफ कंडीशन लेंगे, ये हमने नंबर लिया, इसको नीचे ले लेते हैं थोड़ा ताकि हमको याद रहे। नंबर की जगह पे लिखते हैं मार्क्स, ताकि अच्छे से रेजोनेट कर पाए कि हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 91, प्रिंट, क्या प्रिंट करेंगे, ए प्लस ग्रेड है। ठीक है, एल्स इफ ऐसे लिखे ना, देख लेना एक बार, सिंटेक्स देखना बहुत जरूरी है, पूरा स्मॉल कैप्स में होगा, ELSE गैप IF। ठीक है, इसके बाद कंडीशन दोगे तुम एल्स इफ के अंदर, क्या कंडीशन दोगे, तुम्हारी जो इच्छा कंडीशन, तो पर आप यहाँ पे क्या दे रहे हैं, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 81 के। एक और बात, जैसे ही कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है ना, तो वहीं पे वो एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगर मार्क्स 92 है तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, नहीं 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 नहीं। एक बार जो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया बस वहीं तक, उसके बाद अगर और कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगर 91 है तो हम, सॉरी 81 है तो हम क्या करेंगे, ए ग्रेड कर देते हैं। एल्स इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 71, तो हम दे देते हैं प्रिंट बी प्लस। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61, हम दे देंगे प्रिंट। अभी ग्रेडिंग का सिस्टम सब में अलग अलग होता है, मेरे को जो सही लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, तुम अपने हिसाब से कंडीशन चेंज कर सकते हो। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 51, तो हम करते हैं यहाँ पे प्रिंट सी। ठीक है, अब एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 41 के, हम कर देते हैं प्रिंट डी प्लस। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 31 के, या एक काम करते हैं यहाँ पे 22 कर देते हैं,
पासिंग मार्क्स 20 रखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट डी, और आखिरी में एल्स में कर देते हैं प्रिंट यू आर एफ ए आई एल, फेल। ठीक है, सही है। एक बार दिखा देता हूँ तुमको कोड प्रॉपर रन करने के पहले। इस सारी कंडीशन इसलिए लेडर के बोलता, तुम देख सकते हो एक प्रॉपर एक लेडर ही बन रही है एक तरह से। ठीक है, तो देखो मार्क्स अगर बढ़े या बराबर है 91 से, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन यही रुक जाएगी। अगर नहीं है और 81 से बड़ा है तो ये हो जाएगी, नहीं तो ये, नहीं तो ये, और ऐसा करते करते अगर ये कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो आखिर में क्या दे देगा, यू आर फेल। रन करके देखें कोई एरर आता हो तो पता चलेगा। चलो देखते हैं। वो दो नंबर डालते हैं हम 52, सी ग्रेड। चलो चेक करते हैं, हाँ सी ग्रेड सही है। एक बार और रन करते हैं। अब डालेंगे हम 99, ए प्लस ग्रेड। ठीक है, तो तुमने देख लिया एल्स इफ और इफ एल्स लेडर को कि कैसे हम मल्टीपल कंडीशंस ऐड कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर। ये होता है इफ एल्स लेडर इन कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका एक और प्रोग्राम है मेरे पास, चलो उसको बनाते हैं ताकि तुम्हारे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या होंगे क्लियर होंगे। पहले इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, इसको दे देते हैं हम यहाँ पे ग्रेड्स। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रोग्राम पे, दैट इज फॉर ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग लेते हैं हम। स्ट्रिंग मतलब एक नेम वेम जो भी हम चीज़ें देना चाहते हैं वो इसके अंदर रखते हैं हम डबल क्वाट्स के अंदर। यहाँ पे लिखता हूँ सिग्नल, सिग्नल इज इक्वल्स टू येलो। तीन सिग्नल होते हैं नॉर्मली, तीन सिग्नल होते हैं, कौन कौन से, रेड, येलो और ग्रीन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं इसमें तीन, इफ सिग्नल, सिग्नल। अब होता क्या है स्ट्रिंग के अंदर तुम डबल इक्वल्स टू का यूज कर नहीं सकते एग्जैक्टली, प्रॉपरली चेक नहीं कर पाएगा। उसके लिए यूज करते हैं हम डॉट इज इक्वल, इज इक्वल येलो, इज इक्वल्स होगा आई थिंक, इज इक्वल्स रेड। अगर रेड के इक्वल है, अगर जो हमने सिग्नल देखा है अगर वो किसके इक्वल है, इज इक्वल्स रेड, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, स्टॉप प्रिंट करेंगे। एक बात याद रखना, जब भी स्ट्रिंग का यूज करो कंपैरिजन के लिए, एक दूसरे से चेक करना इक्वल है या नहीं, तो डॉट इक्वल, डॉट इज इक्वल्स का यूज करना, डॉट इज इक्वल्स का। ठीक है, बताता हूँ अभी क्यों। एल्स इफ, अभी हम डबल इक्वल्स टू यूज करके भी देखेंगे क्या वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, समझेंगे अभी। ठीक है, एल्स इफ सिग्नल डॉट इज इक्वल्स येलो, येलो प्रिंट स्लो डाउन, स्लो डाउन, गाड़ी को स्लो कर लो, येलो हो जाए सिग्नल तो। एल्स प्रिंट गो। ठीक है, ग्रीन हो जाएगी, क्योंकि देखो रेड में स्टॉप कर दिया, येलो में स्लो डाउन कर दिया। नहीं 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 नहीं, कभी किसी ने कोई अलग सा कलर दे दिया तो यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। सिग्नल डॉट इज इक्वल्स, तुम यहाँ दे दो ग्रीन दे दो, गो और एल्स में दे दो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है, अब चलो इसको रन कर देते हैं। क्या क्या प्रिंट होना चाहिए, स्लो डाउन। लेट्स रन एंड चेक इट। कंपैरिजन एरर, क्या एरर आ रहा है, चलो चेकआउट करते हैं। डॉट कैन नॉट फाइंड सिंबल, डॉट इज इक्वल्स, इक्वल्स नहीं होगा इक्वल होगा, मे बी मैंने कुछ मिस्टेक कर दी मेथड नेम में, डॉट इज इक्वल होगा। ठीक है, तुम देख सकते हो एक बार, डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कभी कोई मेथड याद नहीं रहती है। अभी भी इशू आ रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल सिग्नल डॉट इज इक्वल। ओके, इज इक्वल्स नहीं, खाली इक्वल्स है। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे इज इक्वल्स याद में रह गया, इज नहीं आएगा, खाली इक्वल्स आएगा। ठीक है, इक्वल्स, इज हटा दो, इक्वल्स, इक्वल्स और इक्वल्स। ठीक है ठीक है ठीक है, आया समझ में। अगर तुम भी से कहीं मेथड में अटक जाओ तो तुम डॉक्यूमेंटेशन या गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर चीज़ तुम याद रखो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, इतनी सारी मेथड्स है, सबका नाम याद रखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो तुम जाके बिल्कुल सर्च कर सकते हो, जिसे मैंने सर्च किया अभी। ठीक है, रन करके देखते हैं कि अभी भी इशू आ रहा है। ओके ओके, नंबर ले रहा है आई थिंक पहले। ओके, हमने इसको कमेंट नहीं किया, चलो नंबर कुछ भी दे देते हैं अभी। स्लो डाउन, ठीक है, स्लो डाउन क्योंकि हमने येलो दिया था यहाँ पे। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, क्या येलो के वाई को स्मॉल कर सकते हैं, क्या अभी भी स्लो डाउन देगा या एरर आएगा, चलो चेक करते हैं। यहाँ पे नंबर देते हैं
नॉट डिफाइंड मतलब ये केस सेंसिटिव है। अगर तुमने कोई भी लेटर को इस पर्टिकुलर चीज के इक्वल नहीं रखा तो, या फिर कोई ये स्पेलिंग एग्जैक्ट इक्वल होनी चाहिए जो सिग्नल के अंदर वैल्यू है उसके। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। चलो इसको पहले कमेंट आउट कर देते हैं। अब देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स एंड डबल इक्वल्स टू फॉर स्ट्रिंग। डिफरेंस देखो ये आ गया फर्स्ट रिकमेंडेशन। देखो होता क्या है, ये बहुत अच्छी चीज तुमको जाननी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो बताता हूँ। इक्वल्स जो है ना, इक्वल्स ये क्या करता है, कंटेंट को चेक करता है ना कि मेमोरी एड्रेस को। फॉर एग्जांपल तुमने एक स्ट्रिंग बनाई जिसके जिसके अंदर डेटा था दिव्य, तुम्हारे नाम से स्ट्रिंग बनी, और ये कहीं रखी हुई, उसका मेमोरी एड्रेस है ए। और एक और तुमने स्ट्रिंग बनाई, उसका भी सेम नेम है दिव्य, ठीक है, और लेकिन इसका मेमोरी एड्रेस क्या है, बी है। क्या है, बी है। तो क्या ए इज इक्वल्स टू बी है? हाँ है, क्योंकि दिव्य और दिव्य इक्वल है, कंटेंट सेम है, पर इसका आंसर फॉल्स आएगा। क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशन कंपेयर करता है क्या, ये डबल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है, कंटेंट को कंपेयर नहीं करता है। चलो उसका मैं लाइव एग्जांपल देके दिखाता हूँ तुमको। ठीक है, चलो बताता हूँ। तुम क्या करो कि इसको कमेंट आउट कर दो। ये तो तुम्हें समझ आया ना, इसको भी एक बार और चेकआउट करते हैं हम। तो इसको रहने दो, मत करो कमेंट आउट। मैं तुमको डायरेक्टली बताता हूँ। तुम बनाओ एक स्ट्रिंग जिसमें मैंने दिया नेम दिव्य। ठीक है, अब एक और ट्राई करते हैं, क्या हम एक और स्ट्रिंग बना पाएंगे। स्ट्रिंग नेम वन, वापस कर देते हैं दिव्य। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिस्टम, चलो प्रिंट लिखते हैं सीधा, प्रिंट नेम इज इक्वल्स टू नेम वन। तुमको तो इक्वल लग रहा है ना, चलो चेकआउट करते हैं क्या इक्वल बताता है नहीं बताता है। ट्रू, इट इज इक्वल पर चलो मैं एक और चीज बता दूं तुमको। ठीक है, अभी क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है ना। चलो एक काम करते हैं, अ, चलो रन करो इसको। फॉल्स। यहाँ पे क्या हुआ, एक नई स्ट्रिंग बनाई गई है दिव्य नाम से, और ये जो नेम है इसकी मेमोरी लोकेशन अलग है। और न्यू से क्या होता है, एक नया, मैंने जैसे बताया था पहले भी, हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं एक नई चीज को क्रिएट करने के लिए। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो हम न्यू का यूज करते हैं, वैसे अगर तुम नई स्ट्रिंग बना रहे हो, अगर न्यू का यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, उसकी मेमोरी लोकेशन अलग है। इसकी मेमोरी लोकेशन क्या है, मेमोरी लोकेशन अलग है। तो डबल इक्वल टू क्या करता है, मेमोरी लोकेशन कंपेयर करता है, मेमोरी मेमोरी लोकेशन कंपेयर करता है। अब मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ। तुम यहाँ पे अब यूज करो, क्या बोलते हैं अपन, इक्वल्स। ठीक है, इक्वल्स कंटेंट करेगा नेम डॉट इक्वल्स, और यहाँ पे नेम वन दे दो। क्या लगता है, अभी तुम कंटेंट कंपेयर करोगे। चलो रन करते हैं इसको। अब ट्रू आना चाहिए, है ना, ट्रू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ट्रू आना चाहिए। पहले पहले फॉल्स आएगा फिर ट्रू आएगा। देखो ये ट्रू आया, क्यों आया ट्रू, क्योंकि जो डॉट इक्वल्स होता है ना, वो दोनों के कंटेंट को क्या करता है, चेक करता है, ना कि उनकी मेमोरी एड्रेस को। यहाँ पे मैंने न्यू यूज किया ना, तो उसका मेमोरी लोकेशन अलग हो गई है, मेमोरी एड्रेस चेंज हो गया और उसका मेमोरी एड्रेस अलग है। तो डबल इक्वल्स टू क्या कंपेयर करता है, मेमोरी एड्रेस। वहीं जो डॉट इक्वल्स होता है वो क्या कंपेयर करता है, कंटेंट। तो ज्यादा सेफर साइड के लिए हम यूज क्या करते हैं, डॉट इक्वल्स। आई थिंक ये थोड़ा आउट ऑफ द कंसेप्ट हो गया, पर समझना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। इसलिए हमने डॉट इक्वल्स का यूज किया है, और हमने किस चीज का यूज नहीं किया है, डबल इक्वल्स का यूज नहीं किया। ये लिखा है यहाँ पे, द मेन डिफरेंस इज दैट डबल इक्वल टू इज एन ऑपरेटर यूज्ड फॉर रेफरेंस मेमोरी एड्रेस कंपैरिजन, while equals is a method used for content logical value comparison। तो हमको वैल्यू कंपेयर करनी है, एड्रेस हमको अभी मतलब ही नहीं है। ठीक है, हमको तो कंटेंट ही देखना है ना कि सेम या अलग है। तो इसीलिए हम डॉट इक्वल्स का यूज कर रहे हैं। चलो यहाँ पर रेड लिख के देखते हैं, रन करते हैं। क्या आना चाहिए, स्टॉप आना चाहिए। चलो देखते हैं स्टॉप आता नहीं आता है, स्टॉप। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक और प्रोग्राम हो गया, किस चीज का, ये देख लो तुम, ये एक और प्रोग्राम हो गया है इफ एल्स लैडर का। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ के बारे में, बात करते हैं नेस्टेड इफ के बारे में। चलो, नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ इसका मतलब इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर, इफ के अंदर, इफ के अंदर, और जितने इफ लगाने में लगा दो, जितनी कंडीशन देनी उतनी कंडीशन दे दो, एक के अंदर एक के अंदर एक, और उसके अंदर तुम्हारा जो भी तुमको आउटपुट देना है दो। देखो समझाता हूँ। इफ मार्क्स आर greater than equals to 90, if marks are greater than equal to 95,
ये कंडीशन हो जाएगी। इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 98, फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो तुम यहाँ पे एक और कंडीशन दे सकते हो, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर अगर तुमने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ये वाली कंडीशन, तो तुम इसके बाहर जो भी दोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो नेस्टेड इफ के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, नेस्टेड इफ के अंदर मतलब नेस्टेड इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, ठीक है, इफ के अंदर एक इफ की कंडीशन, देन एक और इफ की कंडीशन, देन एक और इफ की कंडीशन, और फिर उसके अंदर कोई आउटपुट, ये एग्जीक्यूट हुआ नहीं तो यहाँ पे दे दो, ये एग्जीक्यूट हुआ नहीं तो यहाँ पे दे दो। ठीक है, ये स्किप हुआ, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये स्किप हुआ, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये स्किप हुआ तो उसके बाद जो भी होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये स्किप हो जाएगा, इसके अंदर का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में। अब बात करते हैं इसको कोड करके कि कैसे इफ नेस्टेड इफ को कोड करते हैं। इसको कर दो आप कमेंट, कमेंट कर दिया। चलो अब चलते हैं नेस्टेड इफ की तरफ। नेस्टेड इफ, इसका कोई एग्जांपल मुझे याद आ नहीं रहा है, पर चलो ट्राई करते हैं कुछ बनाने का। इंट मार्क्स इज इक्वल्स टू 91, ठीक है, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 91, तो तुम इस कंडीशन के अंदर आए, फिर तुमने एक और कंडीशन चेक करी, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 95, तो ये कंडीशन हो जाएगी। इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 98, तो ये कंडीशन चेक हो जाएगी। ठीक है, इसमें लिखते हैं यू आर अ टॉपर। अगर 98 से मार्क्स बड़े नहीं हैं लेकिन 95 से बड़े हैं, अगर 95 से ज़्यादा है तुम्हारे मार्क्स पर 98 नहीं है, तो तुम क्या कह सकते हो, यू आर सेकेंड, यू आर सेकेंड इन द क्लास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती, 95 से ज़्यादा नहीं पर 91 से ज़्यादा है, तो बोल दो प्रिंट यू आर थर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम, ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर एक और इफ के अंदर एक और इफ। ठीक है, ऐसे मल्टीपल इफ नेस्टेड बना दोगे तो ये नेस्टेड इफ हो जाएगा। चलो रन करके देखते हैं इसको, रन। कंपाइलिंग प्रोग्राम, यू आर थर्ड। क्यों आया थर्ड, क्योंकि 91 ही थे तुम्हारे पास, 95 से ज़्यादा थे नहीं, 98 थे नहीं, इसलिए उसने यहाँ पे इस कंडीशन को ट्रू कर दिया। इस इफ के अंदर गया, वो ये पर्टिकुलर इफ के अंदर गया क्योंकि तुम 91 के बराबर थे मार्क्स, पर यहाँ नहीं गया और यहाँ से ही बाहर हो गया क्योंकि तुम्हारे 95 से ज़्यादा थे ये मार्क्स। मैं 99 कर देता हूँ, अब तो आना चाहिए टॉपर। चलो करते हैं टॉपर इसको, यू आर अ टॉपर, यू आर अ सेकेंड इन द क्लास, यू आर थर्ड। अब देखो हुआ क्या है नेस्टेड इफ के अंदर, यहाँ पे आए तुमने ये एग्जीक्यूट किया, ये भी एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद, क्योंकि तुमने यहाँ पे एल्स कंडीशन दी नहीं थी, तुमने इसको बाहर रखा है, तो हुआ क्या कि तुम टॉपर तो हो गए, पर बाद में उसके उसके बाद में ये कंडीशन के बाद ये तो एग्जीक्यूट होगा ना, ये कोई कंडीशन के अंदर नहीं है कि ये हुआ तो ये हुआ तो ये नहीं। अगर ये हुआ है तो ये भी होगा, और अगर ये हो गया तो इसके बाहर भी तो आएगा, मतलब तुम अगर जितना अंदर गए हो उतना ही बाहर आओगे तो ये सारे कमांड्स एग्जीक्यूट होंगे, पर अगर तुम यहाँ पे एल्स लगा दे तो नहीं होंगे। लेट्स ऐड द एल्स वाला पार्ट। ठीक है, अब ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी और यहाँ पे भी एल्स लगा देते हैं, कंडीशन को अंदर लिख देता है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो क्या हुआ है कि अब खाली तुमको यू आर टॉपर मिलेगा, वो चीज़ क्या थी कि एल्स के अंदर नहीं थी, तो वो क्या वो भी एग्जीक्यूट हो गई जैसे ही वो इफ एग्जीक्यूट हुआ, यू आर अ टॉपर। क्यों नहीं हुई ये एग्जीक्यूट अब एल्स, क्योंकि इफ है तो इफ हो गया है तो एल्स नहीं होगा, और अगर इफ नहीं हुआ है तो एल्स हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। आया समझ में। तो ये था एक और एग्जाम्पल नेस्टेड इफ का। एल्स लगाओ नहीं लगाओ वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुमको उस पर्टिकुलर चीज़ को एग्जीक्यूट कराना है नहीं कराना है। अगर इफ एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स मत करो एग्जीक्यूट, और अगर तुम चाहते हो कि नहीं इफ के बाद वो एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होनी ही होनी चाहिए तो उसको एल्स में मत डालो, अलग से बाहर लिख दो। तो ये होता है हमारा क्या, क्या होता है बताओ फटाफट, नेस्टेड इफ। अगर ये टॉपिक समझ आया हो तो सब्सक्राइब कर दो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि हम फटाफट फटाफट सब्सक्राइबर की ग्रोथ देखें और हम नए नए कोर्स लाएं और अच्छे अच्छे से। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। ये था हमारा इफ एल्स नेस्टेड इफ एंड इफ एल्स लेडर। अगले चैप्टर में बात करने वाले हैं हम किस चीज़ की, चलो देख लेते हैं किस चीज़ की बात करेंगे अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर आ रहा है आई थिंक लूप्स का, लूप्स के बारे में बात करेंगे अगले चैप्टर में।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर 8 विच इज लूप्स। ये चैप्टर 9 हो चुका है, चलो इसको चेंज कर देते हैं। नाउ ऐड लूप्स हियर और चैप्टर 9 कर देते हैं हम क्या, फंक्शंस। ठीक है, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। किस चीज़ के बारे में? इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है लूप्स। सबसे पहले समझते हैं कि लूप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। लूप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, चलो बताता हूँ। लूप्स, एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको। अगर मैंने तुमको कहा मुझे हेलो को 100 टाइम्स प्रिंट करना है, 100 टाइम्स प्रिंट करना है, तो तुम क्या बोलोगे? ये एक स्टूडेंट आया और उसने बोला सर वी विल डू सिस्टम डॉट आउट हेलो 100 टाइम्स। मतलब क्या, हेलो को ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आउटपुट फंक्शन जो हमने सीखा था पिछले पार्ट में, अगर पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाकर चेकआउट करो। आउटपुट देने के लिए जो फंक्शन देखा था हमने, याद हो तुमको? प्रिंट और प्रिंट एलन वाला, प्रिंट एंड प्रिंट एलन। तो प्रिंट फंक्शन जो है या फिर प्रिंट एलन फंक्शन जो है उसको हम 100 टाइम्स लिख के हेलो प्रिंट कराएंगे 100 टाइम्स। ठीक है, फिर मैंने कहा कि 1000 टाइम्स। ही सेड कि हाँ चलो ठीक है 1000 टाइम लिख देंगे। उसके बाद मैंने बोला 1 लाख टाइम। नाउ इट्स बिकम टफ, इट्स बिकम टफ। ये टफ हो चुका है थोड़ा। क्यों हो चुका है टफ? क्योंकि यार 1000 टाइम्स लिखने में कितना टाइम जाएगा? टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं हम एक चीज़ से, दैट इज लूप्स। लूप्स के से हम क्या कर सकते हैं? इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैंने तुमको बोला मुझे 1 से लेके 1000 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो भी हम लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो लूप है क्या एग्जैक्टली? लूप्स या लूप, ठीक है। तो लूप से हम क्या कर सकते हैं? एक ब्लॉक ऑफ कोड को अपडेट करके इंक्रीमेंट कर सकते हैं और एक एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। मतलब या तो तुम एक ब्लॉक ऑफ कोड को क्या कर सकते हो? कंटिन्यूसली रन कर सकते हो, और अगर चाहो तो इसके अंदर कोई अपडेशंस करके भी तुम इसको रन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुमको 1 से 100 तक प्रिंट करना है, तो तुम हर बार 1 1 1 प्रिंट नहीं करा रहे हो, तुम हर बार 1 ऐड करके प्रिंट करा रहे हो। तो तुम अपडेशन करके उसको क्या कर रहे हो? रन कर रहे हो। और वहीं अगर तुम चाहते हो मुझे हेलो को 100 टाइम्स प्रिंट करना है, तो तुम हेलो को बस 100 टाइम्स प्रिंट कर दोगे। ठीक है, अब बात करते हैं लूप्स के अंदर। 3 तरह के लूप्स होते हैं हर लैंग्वेज के अंदर। जावा के अंदर भी 3 तरह के लूप होते हैं जो मैंने पढ़े हैं। इसके अलावा कोई हो तो बताना जरूर कमेंट में। मैंने तो 3 ही पढ़े हैं और उसमें से भी 2 तो बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज वाइल लूप, द सेकंड वन इज फॉर लूप एंड द थर्ड वन इज डू वाइल लूप। ठीक है, पहले बात करते हैं वाइल लूप की। किसकी बात करेंगे? वाइल लूप की। चलो तुमको समझाता हूँ इसको। इसका सिंटेक्स लिखते हैं। ठीक है, देखो ये लूप कैसे काम करता है। सबसे पहले यूज होता है एक कीवर्ड। कीवर्ड मतलब वो सारे वर्ड्स जो जावा ने रिजर्व कर रखे हैं। जावा लैंग्वेज ने जो भी वर्ड्स को जावा लैंग्वेज ने जो भी वर्ड्स को रिजर्व कर रखा है, रिजर्व यानी उनको तुम एज अ नेम ऑफ वेरिएबल या कहीं भी अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते हो। उन रिजर्व्ड वर्ड्स को हम कहते हैं कीवर्ड्स। क्या कहते हैं? कीवर्ड्स। ठीक है, आया समझ में? अब बात करते हैं कि जो वाइल लूप है क्या होता है, कैसे वो बनता है। तो देखो वाइल लूप में सबसे पहले यूज होता है वाइल वर्ड, कीवर्ड। तो तुमको वाइल लिखना पड़ेगा स्मॉल कैप्स में, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन आएगी। जब तक ये कंडीशन जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक क्या ये कंडीशन ट्रू है, तब तक ये लूप चलेगा। तब तक ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन करेगा करेगा करेगा। ये जलेबी नहीं है ना, ये एक लूप बना रहा हूँ मैं, कंटिन्यूसली चलेगा। कैसे चलेगा? कंडीशन चेक हुई, अच्छा क्या है अभी? ट्रू है, अंदर जाओ, वापिस आएगा यहाँ पे चेक करके, ट्रू है, वापिस चलाओ। आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल, अब प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखता है। इंट आई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, मैंने लिखा वाइल आई इज equals to equals to let's say while I is equals to let's do a thing, while I is less than 10, while I is less than 10, जब तक I 10 से छोटा है, जब तक I 10 से छोटा है। अभी 10 से छोटा है, हाँ है। चलो अब यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो भी यहाँ पे हेलो लिख देते हैं और इसको रन करते हैं। हेलो लिखा, ठीक है। अब हेलो लिखा, अब देखो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ये इनफाइनाइट लूप बन गया। क्या बन गया है? इनफाइनाइट लूप, क्योंकि कभी कंडीशन सेटिस्फाई कहाँ हो रही है? ये कंडीशन आई छोटा है 10 से, हाँ है, ठीक है, रन करो। छोटा है, हाँ, रन करो रन करो रन करो। ये तो इनफाइनाइट, ये ब्लॉक ऑफ कोड तो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। तो कुछ अपडेशंस करने पड़ेंगे यहाँ पे। क्या अपडेशंस करने पड़ेंगे? लेट मी शो यू। ये हटा देता हूँ पहले मैं। ठीक है, तो देखो मुझे अपडेशन ये करना पड़ेगा कि मुझे कोई एक चीज़ लिखनी पड़ेगी जिससे एक टाइम बाद ये कंडीशन क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो चलो बताता हूँ। मैं लिखूँ यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन, या
आई प्लस प्लस, जो भी तुम लिखना चाहो, मैंने ये तुम्हारे समझने के लिए लिखा है। बाकी मैंने ये चीज़ भी पढ़ा रखी है पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। अब समझो अब क्या हो रहा है। तुमने लिखा आई इज इक्वल्स टू 5। क्या 5, क्या 5 छोटा है 10 से? हाँ जी बिल्कुल है। तो क्या प्रिंट हो गया? हेलो प्रिंट हो गया। अब आई को क्या कर दिया हमने? प्लस प्लस 6 हो गया। अब 6 छोटा है 10 से? जी हाँ है। एक बार और हेलो प्रिंट हो गया। फिर क्या हुआ? आई वापस प्लस प्लस हुआ, यानी आई एक बार और बड़ा है। 7 लेस देन 10 से? जी बिल्कुल है, हेलो प्रिंट होगा। फिर क्या हुआ? 8 लेस देन 10 से? जी बिल्कुल प्रिंट होगा। 9 लेस देन 10 से? बिल्कुल प्रिंट होगा। 10 लेस देन 10 से? नहीं। यहाँ पे हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जिट हो जाएगा। जैसे ये 9 से 10 बन के गया, यहाँ से हम क्या हो जाएंगे? ये ब्लॉक ऑफ कोड स्किप हो जाएगा, मतलब ये पूरा स्किप हो गया। यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार प्रिंट हुआ? 1 2 3 4 5। हमने आई को क्या दिया था? 5, और हमने चलाया कहाँ तक? 10 तक। तो कितना हो गया? 5 बार ये लूप चला। आया समझ में? आया समझ में? नहीं आया? आया समझ में? आ गया होगा आई थिंक। चलो अब इसको एक बार कोड करके देखते हैं, तुमको समझाता हूँ वाइल लूप कैसे लिखा है मैंने, या कैसे लिखता है वाइल लूप। चलो, हमने क्या यूज़ किया था पिछली बार? ऑनलाइन GBD कंपाइलर। लेट्स रिमूव दिस कोड, और यहाँ पे लिखता हूँ वाइल लूप। चलो पहले एक इंट आई बनाते हैं, आई इज इक्वल्स टू 0 वाइल। ठीक है, अब मैंने हमेशा बताया तुमको कि ये जो पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखनी है, जो जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा। जब तक ट्रू रहेगी, जैसे ये फॉल्स हुई, ये ब्लॉक ऑफ कोड बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर मैंने लिखा आई वाइल आई इज लेस देन, लेट्स डू अ थिंग, 0, वाइल आई इज लेस देन 0, क्या अभी 0 0 से छोटा है? नहीं है, मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं होना चाहिए। लेट्स डू अ थिंग, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट फंक्शन, और यहाँ लिखते हैं हम इनसाइड। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रिंट आउटसाइड। ठीक है, क्या लगता है इनसाइड वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है ही नहीं, ये फॉल्स है। अभी फॉल्स है, क्योंकि अभी आई क्या है? 10 है। ठीक है, तो चलो इसको रन करते हैं। आउटसाइड, वो ब्लॉक ऑफ कोड रन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो कंडीशन थी ये कभी ट्रू हुई नहीं। ट्रू होगी तब फॉल्स होगी तो बाहर आएंगे, ये तो ट्रू हुई नहीं तो हम अंदर गए ही नहीं। यहाँ पे आई जब तक छोटा है 10 से, वो हमेशा छोटा ही रहेगा, क्योंकि हम अपडेशन ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो, देख रहे हो ये क्या चीज़ है? ये चीज़ वही है क्या? इनफाइनाइट लूप। ये बंद ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी आई को इंक्रीमेंट ही नहीं किया है। हमने आई को इंक्रीमेंट ही नहीं किया। आई हमेशा 0 है, और कभी कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो हमेशा ये ब्लॉक ऑफ कोड रन कर रहा है, रन कर रहा है, रन कर रहा है, बंद ही नहीं कर रहा है। यही होता है हमारा क्या? यही क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा इनफाइनाइट लूप। अब चलो मैं इसके अंदर अपडेशंस करता हूँ। ओके, यू कैन बाय प्रेजेंटिंग। ओके, तो अपन स्टॉप कर देते हैं इसको। ठीक है, स्टॉप कर दिया। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे कर देते हैं आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस करा तो क्या होगा? 0 है, 0 में इनसाइड हुआ, 1 हुआ इनसाइड हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा। जैसे ही 10 होगा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जिट हो जाएगा और आउटसाइड प्रिंट हो जाएगा आखिरी में। प्रिंट एलन कर देता हूँ ताकि समझ आए। ठीक है, रन कर दो। तुम काउंट कर सकते हो भले ही, तुम काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आउटसाइड वाला 11। ठीक है, आया समझ में? तो ये क्या हुआ हमारा? लूप कितनी बार चला है? 10 टाइम्स चला है। और हमने यहाँ पे क्या किया? इंक्रीमेंट किया हर बार, और उतनी बार हमारा जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही फॉल्स होगी हम आउटसाइड आ जाएंगे इस लूप के। ठीक है, अब तुमको बोला मैंने 1 to 10 प्रिंट कराओ या 1 to 100 प्रिंट कराओ। क्या करेंगे 1 to 10 प्रिंट कराने के लिए? स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ऑब्वियस 1 से करेंगे। अगर 1 to 10 प्रिंट कराना है तो कब तक कराएंगे? जब तक 10 के 10 को भी तो चाहिए हमको। चलो एक बार इसको रन करते हैं। प्रिंट एल एन। ठीक है, प्रिंट एल एन, यहाँ पे लिखते हैं हम आई। ठीक है, आई लिखा। तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, ये 9 तक ही प्रिंट होगा। क्यों 9 तक प्रिंट होगा? क्योंकि यहाँ पे लेस देन 10 दे रखा है। जब तक हम लेस देन 10 है, जब तक क्या है? लेस देन 10 है, हम चाहते हैं कि जब तक 10 हो तब तक रन करो। जब तक 10 हो तब तक रन करो। चलो रन करते हैं इसको अब। तुम देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आया समझ में? क्या करा हमने? ये क्या करा? कुछ नहीं करा है। आई 1 है। आई क्या है? 1 है। 1 है, छोटा है 10 से? जी बिल्कुल छोटा है 10 से। 1 प्रिंट हो गया, देन 1 इंक्रीज हुआ, 2 हो गया। फिर देखा 2 छोटा है 10 से? जी है 2। फिर 3 4 5 6 7 8 9। 9 में छोटा है? हाँ है। 10, 10 में इक्वल टू कंडीशन चेक हुई है ना? क्या 10 इज इक्वल्स टू 10, या 10 इक्वल्स टू 10? जी बिल्कुल है। तो क्या हो गया? 10 भी प्रिंट हो गया। और जैसे ही प्लस प्लस करा 11 हुआ। क्या 11 छोटा है बराबर है? नहीं है, इसलिए फॉल्स होकर हम कहाँ गए? आउटसाइड पे आ गए। आया समझ में? अब मैं तो बोलता हूँ 2 की टेबल प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो? टेबल ऑफ 2। टेबल ऑफ 2 कैसे करोगे? टेबल ऑफ 2 प्रिंट इजी, कुछ मत करो। ये जो आई है इसके अंदर मल्टीप्लाई 2 कर दो, क्योंकि 2 की टेबल प्रिंट करनी है। वैसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है, हमको खाली 2 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। तुम देखोगे ये चीज़ हो गई 2 की टेबल प्रिंट। आया समझ में? इसका रोल किस चीज़ का? लूप का रोल क्या कर रहे हैं हम? एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब तक ये कंडीशन क्या नहीं होती है? फॉल्स नहीं होती। जब तक ट्रू है तब तक ये अंदर के ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तुमको ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर आना पड़ेगा। आया समझ में? ये होता है वाइल लूप। अगर नहीं समझ आया तो एक बार रिवर्स करके वीडियो वापस देख सकते हो, ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। और एक बार और मैं तुमको थियोरेटिकली समझा देता हूँ। ड्राई रन करके, ड्राई रन मतलब हर एक स्टेप को बार बार हम चेक करेंगे। चलो मैं जो 1 to 10 वाला है ना वो समझाता हूँ। 1 to 10
एक क्वेश्चन है 1 to 10 तुमको क्या करना है, नंबर प्रिंट करना है। क्या करना है, नंबर प्रिंट करना है। जी बिल्कुल कर देंगे सर नंबर प्रिंट। कैसे करोगे, लूप से करेंगे। कैसे करोगे चलो बताओ। देखो स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से करना है जी। तो स्टार्ट कहाँ से करो, इंट स्टार्ट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है सर। कब तक चलोगे, जब तक 10 है या तो 10 के इक्वल है। जब तक दो कंडीशन हो सकती है, या तो तुम ये चीज़ लिख दो कि जब तक 10 के इक्वल नहीं हो जाता है, 10 से लेस देन है, तब तक वो कोड चलता रहे। या फिर लिख सकते हो जब तक हम किस चीज़ से छोटे हैं, 11 से छोटा, तब तक क्या करो, ब्लॉक ऑफ कोड को रन करो। ये चीज़ कर सकते हैं। मतलब क्या कंडीशन दे सकते हैं वाइल के अंदर, दो कंडीशन दे सकते हैं। एक तो ये वाली कि 10 लेस देन इक्वल टू 10 हो जाए, या फिर एक ये वाली जो 10 लेस देन इक्वल टू 11 है। अब जैसे 11 हो गए वो इक्वल हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। नहीं आया समझ, एक बार और बताता हूँ तुमको। यहाँ पे एक कंडीशन देनी है। अभी हमने स्टार्ट के अंदर क्या रखा है, 1 रखा है जी सर। अब स्टार्ट इंक्रीमेंट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 भी होगा। पर कब रोकना है इसको, दो जगह हम इसको रोक सकते हैं। कहाँ कहाँ, या तो तुम स्टार्ट जो है वो लेस देन है, इक्वल टू है 10 के, या जो स्टार्ट है वो लेस देन है 11 के। क्योंकि जैसे इक्वल हो गए 11 के ब्रेक हो जाएगा। जैसे इक्वल हो गए, सॉरी लेस देन हो गए, इक्वल हो गए 11 के, तुम ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जब तक तुम 10 के इक्वल हो तब तक ही चलेगा। और जैसे तुम 10 से इस वाली कंडीशन में जैसे तुम 11 होते हो तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो हमको ये कंडीशन फाइंड आउट करनी है लूप को रोकने की। ठीक है, तो हमने क्या करा, इंट स्टार्ट इज इक्वल्स टू 1, वाइल स्टार्ट इज लेस देन क्या, 11, या तो फिर लेस देन इक्वल टू 10। हम कर देते हैं लेस देन 11। जब तक लेस देन 11 है हमारा स्टार्ट, अभी तो 1 है, लेस देन ही चलेगा इसी। तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट। हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे आई मतलब आई नहीं, सॉरी स्टार्ट प्रिंट करेंगे। क्यों, क्योंकि स्टार्ट है तो इंक्रीमेंट करेंगे। तो अभी स्टार्ट क्या है, 1 है तो 1 प्रिंट होगा। फिर इंक्रीमेंट करेंगे हम स्टार्ट को, तो स्टार्ट प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, इसको ड्राई रन कर दिया। ड्राई रन मतलब तुमको समझाता हूँ हो क्या रहा है एग्जैक्टली। देखो पहले क्या है, स्टार्ट, ये स्टार्ट वाली रो है, और यहाँ पे कर देते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है, और कंडीशन तो देखते हैं स्टार्ट कितना है, 1 है। इंक्रीमेंट होगा नहीं होगा, पहले कंडीशन चेक करो। कंडीशन क्या है, 1 स्मॉलर है 11 से, 1 स्मॉलर है 11 से, जी बिल्कुल है। तो इंक्रीमेंट कर दो, तो इंक्रीमेंट हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। स्टार्ट में क्या आया, 2 आया। 2 क्या 2 छोटा है 11 से, जी बिल्कुल है। तो 2 इंक्रीमेंट हो गया, 3 हो गया। 3 आया, 3 छोटा है 11 से, जी बिल्कुल है। क्या हो गया, 4 हो गया। 4 आया यहाँ पे, 4 छोटा है 11 से, जी बिल्कुल 4 छोटा है 11 से, 5 हो गया। 5 आया, क्या 5 छोटा है 11 से, जी बिल्कुल 6 हो गया। क्या 6 छोटा है 11 से, जी बिल्कुल है, तो 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया। फिर 7 आया, क्या आया, 7 आया। 7 छोटा है 11 से, जी बिल्कुल छोटा है, तो क्या हो गया, 8 हो गया। 8 आया, 8 छोटा है 11 से, जी बिल्कुल है छोटा, 9 आ गया। ठीक है, रुको 2 मिनट। अब क्या 9 आया, 9 छोटा है 11 से, जी बिल्कुल छोटा है 9 11 से, तो 10 हो गया। 10 छोटा है 11 से, जी बिल्कुल है, 11 हो गया। क्या 11 छोटा है 10 से, 11 छोटा है 11 से, नहीं फॉल्स। ये कंडीशन ब्रेक हो गया, कुछ नहीं होगा। ठीक है, और ये वाली जो चीज़ है ये प्रिंट होगी ही नहीं। ये वाली चीज़ प्रिंट होगी ही नहीं, 11 वाली। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो लूप है ना ये यहाँ से प्रिंट कर रहा है। 1 है, प्रिंट, कंडीशन चेक होने के बाद प्रिंट कर रहा है। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट कर रहा है। पहले कंडीशन चेक हुई, प्रिंट हुआ, देन इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया कॉलम। कैसे हुआ, स्टार्ट, चेक, प्रिंट, इंक्रीमेंट। और फिर इंक्रीमेंट जैसे ही करा ना वो फिर यहाँ पे आ जाता है चेक पे। चेक, प्रिंट, इंक्रीमेंट, चेक, प्रिंट, इंक्रीमेंट, चेक, प्रिंट, इंक्रीमेंट। तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली, तुम्हारा जब 1 था, क्या था, 1 था, तो तुमने 1 को प्रिंट कर दिया। फिर क्या हो गया, ये 1 2 हो गया। 2 था, जी बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 प्रिंट हो गया, ये 3 हो गया। ये 3 था, 3 प्रिंट हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और ये कंडीशन कहाँ चेक हो रही है, यहाँ चेक हो रही है। तो ये कंडीशन ट्रू है सारी। ये जो कंडीशन लिख रहे हैं ट्रू है, तभी यहाँ पे प्रिंट हो रही है, ट्रू ट्रू ट्रू। अब यहाँ पे क्या आया, 3 4 4 आना चाहिए, आई थिंक यहाँ पे 4 आया। 4 छोटा है 11 से, जी बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे क्या गया, 4 प्रिंट हो गया, ये 5 हो गया। 5 छोटा है, क्या 5 छोटा है, जी बिल्कुल ट्रू। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 प्रिंट हो गया, ये 6 हो गया। 6 छोटा है 11 से, जी बिल्कुल ट्रू। क्या है, ट्रू है, बिल्कुल है ट्रू। यहाँ पे क्या आ गया, 6 प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हो गया, 6 प्रिंट होगा ना, 6। ये क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, 7। 7 छोटा है 11 से, जी बिल्कुल ट्रू। 7 8 8 छोटा है 11 से, जी बिल्कुल ट्रू। 8 छोटा है, बिल्कुल है, 8 प्रिंट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया, ट्रू। 9 हो गया। 10, क्या 10 छोटा है 11 से, 10 छोटा है 11 से, जी बिल्कुल 10 छोटा है 11 से। 10 छोटा है 11 से, ट्रू। 10 प्रिंट हो गया। 11, क्या 11 छोटा है 11 से, फॉल्स। ये कंडीशन यहाँ पे ब्रेक हो गई, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ ही नहीं है वो चीज़ क्या नहीं हुई है, प्रिंट हुई ही नहीं है। ठीक है, आया समझ में। तो इसको देख के कंफ्यूज मत होना, इस टेबल को देख के कि मैंने यहाँ पे नीचे कहीं ये यहाँ पे लिख दिया मतलब ये प्रिंट होगा। नहीं नहीं, ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो कॉलम है ना ये कैसे वर्क कर रहा है, ये कैसे वर्क कर रहा है, पहले स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद कंडीशन चेक हुई है,
कंडीशन के बाद प्रिंट हुआ है और प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये 11 प्रिंट नहीं होगा, 11 कंडीशन, ये इंक्रीमेंट होने के बाद वाली वैल्यू है। प्रिंट तो यहाँ हो रही है ये चीज़, प्रिंट तो यहाँ हो रही है ये चीज़, आया समझ में? तुम ये वाले कॉलम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ तक ही प्रिंट हुई ये चीज़ है। क्यों नहीं हुई 11 प्रिंट? कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है 11 के लिए, ये फॉल्स हो गई है, तो ये प्रिंट हुआ ही नहीं है। आई समझ में? तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है। ड्राई रन समझ आया? क्या होगा, पहले स्टार्ट हुआ, चेक हुई कंडीशन, प्रिंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, फिर चेक हुई, प्रिंट इंक्रीमेंट, चेक प्रिंट इंक्रीमेंट। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है और बीच वाली जो रो है यही हमारी प्रिंट चीज़ हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से वाइल लूप वर्क करता है। सेम काम दो अलग अलग लूप से हो सकते हैं, फॉर लूप से भी हो सकता है, डू वाइल से भी हो सकता है। पहले फॉर लूप समझते हैं। फॉर लूप होता है क्या है? फॉर लूप के अंदर तुम तीन चीज़ें करते हो, ठीक है। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और ये ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब समझा नहीं? मतलब उसके अंदर क्या हो रहा था, तुम ये जो देख रहे हो ना वाइल लूप, वाइल लूप में हमने क्या करा? वाइल लूप में हम क्या कर रहे थे, यही बता देता हूँ, चलो एक काम करता हूँ। वाइल लूप में हम क्या कर रहे थे, पहले हमने एक स्टार्ट डिक्लेयर किया बाहर यहाँ पे, फिर हमने क्या करा, कंडीशन वाइल के साथ चेक करी, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ कर रहे हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस वो भी अंदर कर रहे हैं हम। तीनों चीज़ें अलग अलग जगह है। फॉर लूप में तीनों एक ही जगह जाती है, वो इस पैरेंथेसिस के अंदर आ जाती है। कैसे आती है, ये सेम कोड लिख के दिखाता हूँ। इंट स्टार्ट, इसको थोड़ा छोटा हो रहा है, इसको बड़ा करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ इंट स्टार्ट इज इक्वल्स टू, 1 से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट जब तक वो जो कंडीशन लिखते थे वाइल के अंदर वो यहाँ लिखेंगे, जब तक वो छोटा है इक्वल है 10 से, स्टार्ट को हम क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे, और फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करेंगे, रन करेंगे। यहाँ पे खाली प्रिंट करा दो। प्रिंट क्या करा दिया मैंने यहाँ पे, हेलो प्रिंट करा दिया फॉर एग्जाम्पल, तो 10 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। क्या हो रहा है, स्टार्ट क्या है, 1 है। तो देखो स्टार्ट कहाँ से करा, 1 से स्टार्ट करा, कंडीशन चेक करी क्या 1 स्मॉलर इक्वल्स टू 10 है, जी बिल्कुल है। ये कंडीशन है ना, एक बार लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी फिर इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि तुमने स्टार्ट 1 करा, कंपेयर करा और इसको प्लस प्लस कर दिया 2 हो गया और अंदर 2 प्रिंट हो गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। अभी तो वैसे हम हेलो प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो मैं तुमको बताता हूँ होता क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, 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 ठीक है। इसको बोलते हैं हम कंडीशन, क्या बोलते हैं, कंडीशन। और इसको जो हमने भी लिखा है स्टार्ट प्लस, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो कैसे काम करता है तुमको फ्लो बताता हूँ। इनिशियलाइज करा, उसके बाद तुम्हारी कंडीशन चेक हुई, बॉडी एग्जीक्यूट हुई, इंक्रीमेंट हुआ, देन कंडीशन चेक हुई, बॉडी एग्जीक्यूट हुई, इंक्रीमेंट हुआ। गॉट इट? क्या हो रहा है एग्जैक्टली बताता हूँ। इनिशियलाइज कैसे करा, 1 से करा, कंडीशन ट्रू है, जी बिल्कुल ट्रू है, तो 1 प्रिंट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, हेलो प्रिंट करा, हेलो प्रिंट कर दिया, ठीक है। इंक्रीमेंट हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गई, कंडीशन छोटी है अभी, 2 छोटा है किस चीज़ से, 10 से, जी बिल्कुल है हेलो। 3, जी बिल्कुल हेलो। 4, जी बिल्कुल हेलो। 5, जी बिल्कुल हेलो। 6, हेलो। 7 8 9 10, 4 बार हेलो और हेलो, हेलो, हेलो और एक और बार हेलो। कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार लूप हमारा चल गया। आया समझ में कैसे काम कर रहा है ये? पहले इनिशियलाइजेशन हुआ जो हमने करा 1 से, कंडीशन चेक हुई 1 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10 है, जी बिल्कुल है, ठीक है। प्रिंट कर दिया हेलो, ठीक है। फिर इसको 2 कर दिया, 2 जैसे ही हुआ वापस कंडीशन चेक हुई, बॉडी एग्जीक्यूट हुई, फिर इंक्रीमेंट हुआ। तो इस तरीके से फॉर लूप काम करता है। फॉर लूप लिख के भी दिखा देता हूँ तुमको, सेम कोड मतलब सेम लॉजिक विद डिफरेंट लूप। चलो तुमने 2 की टेबल प्रिंट करी यहाँ पे, अब उसमें हम करेंगे दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे, चलो ठीक है। नहीं ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं 100 टाइम हेलो प्रिंट, 100 टाइम हेलो प्रिंट। चलो क्या करते हैं, फॉर लूप 4 लिखेंगे, इनिशियलाइज करेंगे कहाँ से, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1, कहाँ तक जाएंगे 100 तक, तो लेस देन हो या इक्वल टू हो 100 के, या तो तुम छोटे हो या तुम इक्वल हो 100 के, तब तक की कंडीशंस चलती रहनी चाहिए, अंदर वो ब्लॉक ऑफ कोड चलता रहना चाहिए। आई प्लस प्लस करा, आई 1 है, आई जब तक छोटा है या बराबर है 100 के, तब तक इस बॉडी को एग्जीक्यूट करो और हर बार इंक्रीमेंट करो 1 और इस बॉडी को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट हेलो, ठीक है। ये हो गया हमारा कोड, बस इतना ही है। वाइल लूप कितना थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं, अलग अलग ब्लॉक में था, ऐसा बोल सकते हैं अलग अलग ब्लॉक में था। सारे ब्लॉक्स को कंबाइन करके हमने एक बिल्डिंग के फॉर्म में इसको बना दिया, जिसके अंदर एक ही पैरेंथेसिस के अंदर सारी कंडीशंस लाइक कंडीशन, इनिशियलाइजेशंस और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ गया, ठीक है। रन करते हैं इसको, लेट्स सी क्या रन हो पाएगा।
क्यों नहीं होगा, बिल्कुल देख सकते हो। हेलो हेलो 100 टाइम्स है, एक काम करते हैं एलन कर देते हैं और इसके अंदर हम शो कर देते हैं कि नंबरिंग भी ऐड कर देते हैं आगे। कैसे ऐड करेंगे, कुछ नहीं, आई ही तो है हमारा नंबर, तो आई प्लस इक्वल्स टू, आई प्लस इक्वल्स टू क्या करें, इसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। वैसे दो स्ट्रिंग का होता है पर अभी के लिए समझ सकते हो ऐसे, आई प्लस वन, आई प्लस हेलो क्या होगा, तुम इसको प्लस तो कर नहीं सकते हो हेलो के साथ, नहीं कर सकते हो, तो ये क्या होगा, इसको खाली इस नंबर के आगे लगा देगा, नंबर के आगे लगा देगा। लेट्स सी कोई एरर आता है, शायद इसके अंदर एक चेंजेस करना पड़ सकता है, वैसे आई डोंट थिंक सो कि करना पड़ेगा, एक स्पेस दे दे ताकि स्पेस मिले, देख सकते हो ये 1 2 3 4 से लेके 100 तक हमको क्या मिल गया है, हेलो पे मिल गया है, ठीक है समझ आया। ये कैसे हुआ एग्जैक्टली ये चीज़ कैसे हुई है, चलो उसको समझाता हूँ तुमको मैं। बोर्ड पे देखो हो क्या रहा है, नंबर आ रहा है आई, 0 से लेके, सॉरी स्टार्ट तुमने 1 से करा है तो 1 से लेके 100 तक हर बार नंबर चेंज हो रहा है, अंदर आ रहा है तो अब पहले 1 आया, 1 को हमने प्लस कर दिया हेलो के साथ, तो हो क्या रहा है कि उस ब्लॉक ऑफ कोड में क्या हो रहा है, ये जो चीज़ है ना ये ऐसे दिख रही है 1 हेलो, ये स्पेस क्यों दी है, ये स्पेस इसलिए दी ताकि ये स्पेस मिले, जो बीच में स्पेस मिल रही है ना ये इस इसकी वजह से मिल रही है। अगर मैं ये स्पेस हटा दूंगा जो तुम देख सकते हो कोड में, ये जो स्पेस दिख रही है तुमको, ये वाली, ये स्पेस जो है ना, ये स्पेस इसलिए दी ताकि 1 और हेलो के बीच में गैप हो, क्योंकि 1 और ये गैप नहीं दूंगा मैं तो ये पूरा पास पास में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कर रही है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। नॉर्मली अगर तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, तुम अगर ये चीज़ करते हो फॉर एग्जाम्पल प्रिंट कराते समय हेलो प्लस स्पेस देख के वर्ल्ड, तो क्या होगा, हेलो वर्ल्ड साथ में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है समझ आया। मतलब दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए भी प्लस का यूज़ होता है, आया समझ में। अभी हम नंबर को भी इससे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस स्ट्रिंग स्पेस हेलो, फिर 1 हुआ पहले, फिर आई प्लस हो गया 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ, ऐसे करते करते कहाँ तक गए 100 तक, इसलिए हमको क्या मिल रहा है 100 हेलो मिल रहा है। आया समझ में कैसे वर्क कर रहा है ये चीज़, आया समझ में। तुम देख सकते हो फॉर लूप क्या कर रहा है, लेट मी शो यू, तुम देख सकते हो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, 1 है, 1 स्मॉलर इक्वल टू 100 है, जी बिल्कुल है, ये कंडीशन अभी चेक नहीं होगी 1 के लिए, ये 1 के लिए ये कंडीशन चेक नहीं होगी, सीधा एग्जीक्यूशन होगा हेलो 1 हेलो, देन इंक्रीमेंट हुआ 2 हुआ, कंडीशन चेक हुई 2 स्मॉलर इक्वल टू 100 है, बिल्कुल 2 हेलो 3 हेलो 4 हेलो 5 हेलो 6 हेलो, जब तक ये 101 नहीं होता प्लस हो ओके, तब तक ये कंडीशन 100 तक तो चलनी ही वाली है, ठीक है। आया समझ में, कंडीशन देख लो, आई देख लो और आई प्लस प्लस देख लो, अभी तुम्हारे कोर कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्वेश्चन हम करेंगे इफ़ वी गॉट अ चांस, तो हम फ्यूचर में इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद शायद एक टॉपिक फंक्शंस बचा है, उसके बाद आई थिंक आई विल जंप ऑन टू एरेज मेथड स्ट्रिंग मेथड एंड देन वी विल कंटिन्यू टू द लाइव क्वेश्चनिंग ऑन जीएफजी और लीड कोड, वी विल सी, लेट्स होप कि हम ऐसा कुछ कर पाएँ। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो वो शायद ना भी हो, ठीक है सब्सक्राइब कर दोगे ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहें, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, फॉर लूप हो गया, अब बात करते हैं डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप ऐसा लूप है जिसके अंदर एक बार एग्जीक्यूशन होगा ही होगा, क्यों होगा, डू ब्लॉक ऑफ कोड वाइल, वाइल वाइल भाई है, डू एग्जीक्यूट होगा उसके बाद कंडीशन चेक होगी, क्या कंडीशन चेक होगी, आई आई इज लेस देन 5, इंक्रीमेंट अंदर डू में ही होगा, इंक्रीमेंट डू में ही इंक्रीमेंट करोगे, तो इसको लिख करके दिखाता हूँ सीधा क्योंकि टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं करता हूँ एक कंडीशन लिखता हूँ इंट आई इज इक्वल्स टू 0 और मैं करता हूँ वाई डू डू दिस वाइल आई इज लेस देन 0, ठीक है। अब देखो तुम एक कंडीशन चेक करो, आई 0 है पर छोटा नहीं है 0 से, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं होना चाहिए वैसे तो वाइल लूप और फोर लूप के अकॉर्डिंग, बट इसके अंदर वो रन होगा एक बार ही होगा क्योंकि डू एक बार एग्जीक्यूट करता ही करता है, प्रिंट एलन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, तुम सब्सक्राइब कर दो, रन करता है, लेट्स सी क्या आता है आउटपुट, रन हुआ है नहीं हुआ है, रन नहीं हुआ है, रन करता है, आई एम हैप्पी, जबकि ये कंडीशन तो ट्रू हुई नहीं है, ये कंडीशन तो ट्रू हुई नहीं है। अब एक काम करते हैं, आई को कर देते हैं 5 और आई जब तक छोटा है 10 से तब तक इस लूप को रन करो, पर हमको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा तब जाके कंडीशन इंक्रीज होगी और एक टाइम आएगा जब ये ब्लॉक ऑफ कोड रुकेगा, नहीं तो इन्फाइनाइट लूप बन जाएगा आई प्लस प्लस, ठीक है। क्या हो रहा है 5 एग्जीक्यूट 6 हो गया, ये अब ये 6 हो गया, ठीक है ये 6 हो गया, अब पहले 6 हुआ है फिर कंडीशन चेक हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो अब रन करते हैं, चलेगा तो 5 टाइम्स ही, 1 2 3 4 5, आया समझ में। डू वाइल लूप क्या कर रहा है, एक एग्जीक्यूशन तो होगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, भले कंडीशन सही हो गलत तो मुझे मतलब नहीं है, डू लूप जो डू ब्लॉक है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, वाइल कंडीशन बाद में चेक होगी, ठीक है। आया समझ में। तो देखो हो क्या रहा है, आई इज इक्वल्स टू 5 एग्जीक्यूट 6, ठीक है, 7 एग्जीक्यूट 8 एग्जीक्यूट 9 एग्जीक्यूट 10 एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों,
10 एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा बताओ? 10 एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा? लेट्स ड्राई रन, एक बार मैं भी ड्राई रन करके देखता हूँ, होगा नहीं होगा। डू, ठीक है, वाइल क्या लिखा था हमने यहाँ पे? आई लेस देन 10। आई को इनिशियलाइज किया था हमने शायद, आई थिंक 1 से। आई इक्वल्स टू 1 ही था, चेक कर लेते हैं एक बार। 5 है, सॉरी 5 है, ठीक है। और हमने क्या करा था, आई को प्लस प्लस, देखते कितनी बार करेगा। 5 हेलो हेलो प्रिंट करा था, ठीक है, हेलो। 5 पे हेलो हुआ, ये 6 हो गया है। क्या 6 छोटा है 10 से? जी बिल्कुल है, तो डू 6 पे हो गया, जी हो गया। 7 डू, 8 डू, 9 डू। जैसे 10 हुआ ये, जैसे ही 10 हुआ ये रुक गया, तभी हमको क्या मिला? 1 2 3 4 5। आया समझ में? 10 लेस देन 10 जैसे ही हुआ, आई प्लस प्लस हुआ, 10 लेस देन 10 हुआ, वैसे ही ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो 5 बार ही रन करेगा। और तुमको लग रहा है कि 6 टाइम्स रन करेगा या एक टाइम कम रन करेगा, नहीं, वो एक्जैक्टली 5 टाइम्स रन करेगा। ड्राई रन समझ आया नहीं आया? एक बार वो देख लो यार। देखो, डू, आई क्या है? 5 है, कंडीशन रन हुई आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हेलो भी समझो, ठीक है, हेलो भी है, ठीक है। और वाइल में हमने लिख दिया जब तक आई लेस देन 10 से, ठीक है। अब क्या करेंगे? एग्जीक्यूट हुआ हेलो, एक बार तो होगा, इसे एग्जीक्यूट हेलो हो गया, फिर 6 हो गया, ये 6 हो गया है। 6 लेस देन है 10 से? जी हाँ है, हेलो। अभी 6 7 हो गया, ये 6 क्या हो गया? 7 हो गया। 7 लेस देन 10? जी बिल्कुल, हेलो। अभी 8 हो गया, क्या 8 लेस देन है 10 से? जी बिल्कुल है, हेलो। क्या 9? अभी 9 हो गया, ठीक है, अभी 9 हो गया है। 9 लेस देन 10 है? जी बिल्कुल, हेलो। अबे 10 हो गया, क्या हो गया है? 10 हो गया है। क्या 10 लेस देन है 10 के? नहीं है, नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ, अभी डू एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तुम देख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है। सेम हुआ है जैसा फोर लूप और वाइल लूप में होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है डू वाइल लूप, एक बार एग्जीक्यूशन जरूर होगा। आया समझ में? एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे लूप्स को। लूप्स, वाइल लूप में क्या होता है? वाइल लूप में हमने इनिशियलाइजेशन बाहर किया था, इनिशियलाइजेशन बाहर किया था, याद है? याद है, इंट आई इक्वल्स टू हमने करा था 1। वाइल, वाइल के अंदर लिखते हैं यहाँ पे कंडीशन, कंडीशन क्या लिखी मैंने? आई लेस देन है जब तक 10 के, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड आएगा, ब्लॉक ऑफ कोड जो भी एग्जीक्यूट करना है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे आता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाइल के अंदर ही आता है। क्या आता है? क्या आता है? आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस, जो भी तुम करते हो, जो भी तुमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होंगे? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होंगे। और जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा, जैसे ही फॉल्स होगी रुक जाएगा। इनिशियलाइजेशन बाहर हुआ, कंडीशन वाइल लूप के वाइल कीवर्ड के पैरेंथेसिस के अंदर हुई है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बॉडी के अंदर हुआ है। जी बिल्कुल समझ आया वाइल लूप। अब किस किस लूप की बात करें? अब बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप, फॉर लूप में क्या था? फॉर लिखा हमने, यहाँ पे क्या हुआ? इनिशियलाइजेशन इंट आई इज इक्वल्स टू 1, कंडीशन लगाई हमने आई लेस देन इक्वल्स टू 10, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के आई प्लस प्लस, डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुमने ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया, ठीक है। तो पहले क्या होगा? ये इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन चेक होगी, ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, देन इनिशियलाइजेशन होगा, इनिशियलाइजेशन के बाद फिर कंडीशन चेक होगी, फिर ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर ये लूप चलता रहेगा कब तक? जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे फॉल्स होगी, जैसे फॉल्स होगी वैसे क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डू वाइल लूप, नेक्स्ट इज डू वाइल लूप, डू वाइल लूप, डू वाइल। डू वाइल में क्या था? डू वन, एक बार तो करना ही है, एक बार तो करो ही सही। यहाँ पे तुम क्या करते हो? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इनिशियलाइजेशन बाहर होता है, इनिशियलाइजेशन बाहर ही होता है, इनिशियलाइजेशन बाहर ही होता है। देन वाइल, डू वाइल जैसा कि नाम है, तो डू कीवर्ड, देन बॉडी, करली ब्रेसेस के अंदर वाइल, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन। यहाँ पे मैंने लिख दी कोई भी कंडीशन, आई लेस देन 10। इसका ड्राई रन करके बताया। तो डू वाइल लूप में क्या होता है? एक बार तो रन होगा, एक बार तो रन होगा, भले ही कंडीशन फॉल्स हो, ठीक है। ये हमारा है लूप वाला पार्ट। ये क्या पार्ट है? ये क्या पार्ट है? ये किस चीज़ का पार्ट है? यही पार्ट है हमारा लूप का, ये पार्ट है हमारा लूप का। लेट्स सी द लूप वाला पार्ट, ये लूप है मेनली। ये तीन जो मैंने तुमको लूप समझाया, यही तीन लूप है, लूप्स। अब अगली वीडियो में क्या बात करने वाले हैं हम? अगली वीडियो में बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस की जरूरत क्यों पड़ी? ये जो फंक्शंस इनकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, अगली वीडियो में बात करते हैं। हे नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर 9 विच इज फंक्शंस। ये फंक्शन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और ध्यान से समझना ताकि तुम्हें कुछ नई चीज़ सीखने को मिले, ठीक है। तो चलो फंक्शंस पे चलते हैं। फंक्शंस, फंक्शंस मतलब रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, रीयूजेबल
ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक काम को मुझे 10 अलग-अलग जगह करवाना है। 10 अलग-अलग जगह करवाना है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 ऐसे मुझे 10 अलग-अलग जगह यही काम को कराना है। तो 2 तरीके से करा सकता हूँ। 2 तरीके से। हर एक जगह पे मैं एक ऐसा नया काम क्रिएट करूँ, एक नया ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट करूँ या फिर इसी ब्लॉक को हर जगह एक के बाद एक कॉल कर लूँ। कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है? कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है बताओ मुझे? कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है? फॉर एग्जांपल अगर ये भी समझ नहीं आया तो एक और एग्जांपल है। पिछले चैप्टर के अंदर हमने 100 टाइम्स हेलो प्रिंट कराया है। 100 टाइम्स हेलो प्रिंट कराया है। क्या प्रिंट कराया है? हेलो। अगर मुझे ये 100 टाइम्स हेलो दो अलग-अलग जगह कराना है, दो अलग-अलग फंक्शंस के अंदर कराना है। अभी हम मेन फंक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। इन फ्यूचर या अभी हम जब टेस्टिंग करेंगे, जब कोड रन करके देखेंगे, हम एक और फंक्शन बनाते हैं XYZ नाम से, और उसके अंदर भी मुझे 100 टाइम्स हेलो प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे भी पहले फॉर लूप का कोड लिखूंगा, फिर यहाँ पे भी फॉर लूप का कोड लिखूंगा, तो लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं 100 टाइम्स हेलो प्रिंट कराने के ब्लॉक को रीयूज़ कर लूँ, इसको एक फंक्शन बना दूँ, इसको एक फंक्शन बना के मैं कॉल कर दूँ, इसको फंक्शन बना के यहाँ पे कॉल कर देता हूँ और फिर यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। तो ये जो लाइन ऑफ कोड है, ये तो एक बार ही लिखा है मैंने, पर मैं इनको दो जगह अलग अलग जगह यूज़ कर पा रहा हूँ, और चाहूँ तो एक दूसरे फंक्शन के अंदर वापस इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। आया समझ में? एक और एग्जाम्पल तुम्हें हेलो प्रिंट करना है बट विथ डिफरेंट नेम्स। तुम क्या करोगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और तुमने यहाँ पे लिखा हेलो और XYZ जो भी नेम है, और ऐसा करते 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 नीचे तक जाओ। ठीक है, ये तो तुम कर लोगे 100 टाइम्स लूप की हेल्प से। पर लूप की हेल्प से अगर तुम 100 टाइम करते हो तो क्या तुम हेलो के साथ कस्टमाइज्ड नेम दे सकते हो? हेलो के साथ कस्टमाइज्ड नेम दे सकते हो? मैंने बोला दिव्य, तो दिव्य आ जाए। मैंने बोला हेलो, कोई भी नाम XYZ जो भी नाम हो वो आ जाए। हेलो, जो भी मैं नाम बोलूँ वो नाम यहाँ पे आ जाए। ऐसा हो सकता है क्या? तो तुम बोलोगे कि लूप की ज़रूरत क्या है उसमें? मैं मैन्युअली प्रिंट कर देता हूँ। मैं मैन्युअली ही प्रिंट कर दूंगा। मैन्युअली कैसे प्रिंट कर दूंगा? मैं मैन्युअली ऐसे प्रिंट कर दूंगा कि मैं सबके नाम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से कस्टमाइज्ड हेलो प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। कस्टमाइज्ड इन्विटेशन प्रिंट करना हो तो अब बोलो। कस्टमाइज्ड इन्विटेशन प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल तुमको पूरा लिखना पड़ेगा हर एक चीज़। कैसी चीज़? हेलो दिव्य, फिर आई एम XYZ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट योर चैनल। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि दिव्य की जगह जो मैं नेम दूं वो नेम यहाँ पे आना चाहिए। क्या तुम कर सकते हो इसको विदाउट फंक्शंस तो मैंने बताया नहीं। विदाउट विदाउट का विथ एनीथिंग जो तुमको आती है उससे, अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उससे नहीं कर सकते ना। अगर मैं तुमको कहा कि मैं पास करूंगा ए और बी, मैं तुमको दूंगा ए बी, तुमको ए प्लस भी करना है, ए माइनस भी करना है, ए मल्टीप्लाई भी करना है, ए डिवाइड सी करना है, ए डिवाइड बी करना है, और ए मॉड्यूलो बी करना है। और ए बी हमारे पास जो अलग अलग वेरिएशंस हैं वो है 50 पेयर्स ऑफ ए बी है हमारे पास। तो क्या तुम ये सब चीज़ें कर पाओगे फटाफट? नहीं कर पाओगे। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे तो नहीं होता ये, और होगा भी तो बहुत ज़्यादा मैनुअल टाइपिंग लगेगी। हम यूज़ करेंगे फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है? एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, ये ब्लॉक ऑफ कोड हमने लिखा, इसको रीयूज़ करना है तो हम इसको कॉल करेंगे। इसका नाम है फॉर एग्जांपल हेलो। तो मैं क्या करूँगा? बस कुछ नहीं करूँगा, जहाँ पे भी मुझे इस ब्लॉक ऑफ कोड की ज़रूरत है मैं इसका नाम लूँगा हेलो और पैरेंथेसिस लगा दूंगा, तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंटेक्स बताता हूँ पहले फंक्शन का। रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप मतलब बताता हूँ। क्या तुम ऐसा कुछ रिटर्न करना चाहते हो? यहाँ से कुछ बाहर भेजना चाहते हो? अभी इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, अभी इसको रिटर्न टाइप समझो। तुम तो फंक्शन नेम देखो, जो तुम नेम देना चाहते हो फंक्शन को वो नेम दे दो। ठीक है। फिर लगेगा यहाँ पे पैरेंथेसिस और बॉडी ओपन, कर्ली ब्रेसिस ओपन। यहाँ पे तुमने लिखा प्रिंट हेलो। तुमने इसको प्रिंट को क्लोज करा और तुमने बॉडी क्लोज कर दी, और तुमने क्या करा? जब भी तुमको ये हेलो प्रिंट कराना है तुम फंक्शन नेम से प्रिंट कर सकते हो। फंक्शन नेम और तुमने कर दिया पैरेंथेसिस। तो क्या होगा? जब भी तुम ये फंक्शन नेम के साथ ये पैरेंथेसिस लगाओगे हेलो प्रिंट हो जाएगा। नहीं आया समझ? चलो बताता हूँ। देखो एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टैटिक है ये चीज़, पब्लिक स्टैटिक वर्ड। तो तुमको एक बात बताता हूँ, खाली याद रखने के लिए भी, इसको डेप्थ में मत समझना।
अगर तुम स्टैटिक मेथड से कॉल कर रहे हो फंक्शन, स्टैटिक मेथड, हमारी मेथड मेन जो है वो स्टैटिक है, तो तुमको स्टैटिक फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके अंदर हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा एग्जीक्यूट होता है। अब क्योंकि वो जेवीएम एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, तो तुम स्टैटिक से स्टैटिक को कॉल करोगे तो तुम्हारा मेन फंक्शन स्टैटिक है, इसलिए तुमको स्टैटिक बनानी पड़ेगी, मतलब रिटर्न टाइप के साथ तुमको स्टैटिक भी देना पड़ेगा, देन फंक्शन का नेम, ठीक है, और फिर तुम जो भी लिखना चाहो। नहीं यार समझ, तो एग्जाम्पल देखो समझ आ जाएगा। ये ब्लॉक ऑफ कोड को हटा दो, ये ब्लॉक ऑफ कोड को हटा दो, ठीक है भाई। फंक्शन कैसे लिखोगे? कुछ नहीं, रिटर्न टाइप। अभी हमारा रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, हम खाली प्रिंट करा रहे हैं, हम यहाँ से बाहर कुछ भेज नहीं रहे हैं या कुछ ले नहीं रहे हैं, खाली वो प्रिंट करा रहे हैं, इसलिए अभी हम रिटर्न टाइप रहेगा वॉइड। मैंने पार्ट 1 के शायद चैप्टर 3 में स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम में बताया है वॉइड। वॉइड के बारे में नहीं पता है तो जाकर देख लो। एक रिटर्न टाइप होता है जिसका मतलब होता है कि हम इस ब्लॉक ऑफ कोड्स से कुछ बाहर नहीं भेज रहे हैं, ब्लॉक ऑफ कोड कुछ बाहर नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। मैं वॉइड करता हूँ, वॉइड स्टैटिक। एक और चीज़, पब्लिक या प्राइवेट, पब्लिक रखते हैं अब इसको, पब्लिक, ठीक है। पब्लिक वॉइड स्टैटिक, और फंक्शन का नेम क्या है? पब्लिक वॉइड स्टैटिक या पब्लिक स्टैटिक वॉइड? इससे कुछ फर्क पड़ेगा? चलो एक बार रन करके देखते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है वैसे फर्क पड़ना चाहिए वैसे। चलो इसको रिस्क कोई लेनी, कर दो ना चेंज, इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड। हाँ, फंक्शन का नेम रखते हैं ग्रीट। यहाँ पे भी हमको पैरेंथेसिस लगाना है। फिर हम करली ब्रेसेस ओपन करेंगे और हम लिखेंगे प्रिंट एलन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो एवरीवन सब्सक्राइब। कर दो फटाफट सब्सक्राइब। अब यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ, कैसे कॉल करूँगा? कुछ नहीं करना है, ग्रीट लिखना है, GREET ग्रीट, और मुझे पैरेंथेसिस लगाना है। अब तुम देखोगे कि मुझे क्या प्रिंट होकर मिलेगा, हेलो एवरीवन सब्सक्राइब। मिलेगा नहीं मिलेगा, देखते चलो। हेलो एवरीवन सब्सक्राइब मिला, मिला मिला मिला, ठीक है। एक काम करते हैं, जो डाउट था पहले उसको करते हैं। क्या हम वॉइड और स्टैटिक को रिप्लेस कर सकते हैं? एरर आएगा आई थिंक, आना चाहिए वैसे तो। यस, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। उसको 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 क्या बोलते हैं, वॉइड जो है ना, रिटर्न टाइप हमेशा फंक्शन के पहले आता है, और स्टैटिक की एक जगह फिक्स है और वॉइड की जगह फिक्स है। मतलब तुम ये फंक्शन तुमने यहाँ पे क्रिएट किया है ना, डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया फंक्शन, तो तुम्हें उसके पहले रिटर्न टाइप देना होता है। स्टैटिक को रिटर्न टाइप होता नहीं है, इसलिए स्टैटिक पहले आएगा, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड ग्रीट। अब मैं ग्रीट को मल्टीपल टाइम कॉल करता हूँ, ग्रीट, एक बार और ग्रीट करता हूँ, ग्रीट, एक बार और करते हैं ग्रीट, ठीक है। मैं 4 बार ग्रीट लिखा है, ये 4 बार प्रिंट हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम है, 100 टाइम ग्रीट लिखो, 100 टाइम हेलो एवरीवन सब्सक्राइब करने के लिए। नो, यू कैन यूज लूप्स हियर। लूप्स क्यों पढ़े हैं फिर हमने? चलो लूप लगाते हैं यहाँ पे एक, इंट आई इज इक्वल्स टू 1, 1 से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार करना है? 5 टाइम। वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तब तक आई को प्लस प्लस कर दो और उतनी बार ग्रिड को कॉल करो अंदर, ग्रिड। क्या 5 टाइम प्रिंट होगा सब हेलो एवरीवन सब्सक्राइब? जी बिल्कुल हो गया 5 टाइम। 100 टाइम कराते हैं। अब देखो, अगर तुम अब यहाँ पे 100 टाइम्स लिखते हेलो एवरीवन सब्सक्राइब, तो ब्लॉक ऑफ कोड इतने कम में तो नहीं हो पाता। आया समझ में कि क्यों हम फंक्शन और लूप का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? ये 100 टाइम प्रिंट हो गया। अब मैंने 100 बार बोल दिया है सब्सक्राइब करने के लिए, फटाफट कर दो, ठीक है। अब देखो, ये तो कोई ऐसा बहुत बड़ा यूज़ केस बता नहीं दिया मैंने कि तुम हेलो एवरीवन सब्सक्राइब प्रिंट करवा रहे हो या कुछ भी प्रिंट कर रहे हो 100 टाइम्स, तो तुम फंक्शन कॉल करो। यहाँ पे लिख देता है सीधा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। फंक्शन का एक्चुअल यूज़ ये नहीं है, फंक्शन का और बहुत सारे यूज़ है जो मैं तुमको बताता हूँ अभी आगे। तो देखो, अब यहाँ पे ये इतना समझ आया, ग्रीट कॉल करने पे हेलो एवरीवन सब्सक्राइब प्रिंट हो रहा है। पर अगर मैं मेन फंक्शन में नाम पास करूँ किसी ह्यूमन का, तो उसके लिए ग्रीटिंग मैसेज बन के आना चाहिए, हेलो, जो भी नाम मैं यहाँ से पास करता हूँ, ठीक है, समझ आया? तो क्या करना है एग्जैक्टली कि मैंने अगर यहाँ से पास किया दिव्य, तो वहाँ पे लिखा आना चाहिए हेलो एवरीवन दिव्य। कैसे करेंगे? तो इसके अंदर दो चीज़ें और आती है, दो चीज़ आती है। क्या चीज़ आती है? पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो देखो, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होता है फंक्शन के अंदर? फंक्शन बना लेते हैं पहले, एक रिटर्न टाइप दिया हमने फंक्शन को, फंक्शन का नेम दिया हमने एफ नेम। अब क्या होता है, ये जो पैरेंथेसिस है ना, इसके अंदर तुम कुछ डिक्लेयर कर सकते हो जो तुम वहाँ से पास करोगे, यहाँ पे रिसीव कर सकते हो, रिसीव करोगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने ग्रीट कॉल किया था, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे पास करते हो एक भी चीज़, जैसे एक्स वाई जेड पास करा, तो तुम यहाँ पे रिसीव कर सकते हो फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ दिस डेटा, क्योंकि तुमको यहाँ पे डेटा टाइप लिखना पड़ेगा कि क्या टाइप का डेटा ले रहे हो और उसको किस वेरिएबल नाम के अंदर स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो समझाता हूँ तुमको। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया ग्रीटिंग वाला। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीट दिव्य, ग्रीट अंदर पास करा मैंने दिव्य, क्योंकि दिव्य स्ट्रिंग है इसलिए स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा दिव्य को। ग्रीट डबल कोट्स के अंदर दिव्य, ठीक है। जो ग्रीट फंक्शन बनाया हमने,
जो भी रिटर्न टाइप स्टैटिक जो भी दे रखा, ठीक है, उसको यहाँ रिसीव कर रहा है। रिसीव करने के लिए देखना पड़ेगा टाइप ऑफ डेटा क्या दे रहे हैं, वहाँ से क्या दे रहे हो, बोले स्ट्रिंग दे रहा है, चलो ठीक है स्ट्रिंग दे रहे हैं, क्या दे रहे हो, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो, नेम दे रहा है, तो नेम के अंदर मालूम क्या आ जाएगा, दिव्य आ जाएगा, नेम के अंदर क्या जाएगा, दिव्य आ जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, ईजी पीजी, कुछ नहीं, प्रिंट फंक्शन जब लिख रहा हूँ मैं, तो डबल क्वाड्स के अंदर हेलो स्पेस दे देना क्वाड्स के अंदर, ताकि बीच में स्पेस मिले नेम के, प्लस नेम। तो क्या होगा, अब बताओ अब क्या होगा, अब ये होगा हेलो के साथ जो नेम हमने वहाँ दिया था ग्रीट फंक्शन के अंदर, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। जो हमने एक्चुअल डेटा पास करा ना वो आर्ग्यूमेंट होता है, जो डेटा पास करा ना दिव्य, ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट। पर जो हमने यहाँ पे डिफाइन करा है स्ट्रिंग नेम, ये तो एक वेरिएबल क्रिएट किया है हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप का, उसके अंदर डेटा हम वहाँ से पास कर रहे हैं, तो जो क्रिएट किया ना स्ट्रिंग नेम, ये होता है पैरामीटर। ये क्या होता है, पैरामीटर, ठीक है। तो अब हेलो दिव्य, अगर तुम यहाँ पे वापस ग्रीट एक्स वाई जेड करते तो वो हेलो एक्स वाई जेड कर देता, ठीक है। बताता हूँ तेरे को कोड करके, जो मैं बोल रहा था वो ये चीज़ थी। तुमने ग्रीड में पास करा दिव्य DIVY, अब यहाँ पे कोई रिसीव नहीं कर रहा है, तुमने यहाँ से पास तो कर दिया ग्रीड को, पर वहाँ पे कोई रिसीव भी तो करना चाहिए। तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या टाइप ऑफ डेटा, बोले स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा है। अच्छा क्या दे रहे हो, कुछ भी वेरिएबल का नेम दे सकते हो, पर मीनिंगफुल नेम देते हैं हम, नेम, ठीक है। हेलो एवरीवन या हेलो, अब दिव्य प्रिंट कराना है, स्पेस दे दो ताकि दिव्य और हेलो के बीच में या नेम और हेलो के बीच में क्या प्रिंट हो, स्पेस प्रिंट हो, नेम। क्या लगता है रन होगा, बिल्कुल होना तो चाहिए, अभी तक तो लगता नहीं मुझे रॉन्ग होगा। हेलो दिव्य हुआ, सेम गोज विथ अदर नेम, यहाँ पे कोड नेम दे देते हैं XYZ MNO। देख पा रहे हो क्या हो रहा है, ये जो हमने दिव्य पास करा है, ये फंक्शन के अंदर जो ये पैरेंथेसिस है फंक्शन नेम के बाद, इसके अंदर हमने जो इनिशियलाइज किया ये क्या है, हमारे पैरामीटर्स है। तो जो जो भी तुम यहाँ से पास कर रहे हो वहाँ रिसीव हो रहा है। अब तुम चाहते हो कोई नंबर प्रिंट हो, एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हेलो दिव्य योर मार्क्स आर, मार्क्स भी पास करें, मार्क्स भी हम मेन से पास करते हैं। यहाँ पे मार्क्स दे देते हैं हम इसको 50 आउट ऑफ 50 है ना, इसको दे देते हैं 40 और इसको भी दे देते हैं 30 दे देते हैं, चलो ठीक है, ये मार्क्स है। अब यहाँ पे मार्क्स को रिसीव करना पड़ेगा, और इनके बीच में अगर तुमको लाइक सेपरेशन क्रिएट करना है या दो अलग अलग वेरिएबल चाहिए तो कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा। क्या टाइप ऑफ डेटा दिया तुमने, सेकंड प्लेस पे, यहाँ पे प्लेस वाइज चलता है, फर्स्ट फर्स्ट क्या नेम है, ठीक है, सेकंड मार्क्स है, क्या टाइप ऑफ डेटा, इंट टाइप ऑफ डेटा, इंट क्या नाम से जो भी नाम देना चाहो मार्क्स, तो जो वैल्यू पास करो ना 50 40 30 मार्क्स के अंदर चली जाएगी, ठीक है, आया समझ में। अब तुम चाहते हो हेलो दिव्य यूर मार्क्स आर, तो फिर प्लस लगाओ। अब ये यूर मार्क्स आर तो एक फिक्स्ड चीज़ है जो चेंज नहीं होनी है, तो तुम लिख सकते हो यूर योर मार्क्स आर, स्पेस दे दो ताकि मार्क्स और आर के बीच में, ARE के बीच में स्पेस प्रिंट हो, प्लस मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स भी प्रिंट होने चाहिए तो साथ में, चलो देखते हैं क्या होते नहीं होते, होगा प्रिंट। अब तुम एक चीज़ नोटिस करो, दिव्य XYZ MNO जो नेम के बाद स्पेस प्रिंट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि देखो अभी हम नंबर, ये जो डायनेमिक डेटा है इसका तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते, स्ट्रिंग में कर सकता है, तो एक स्पेस पहले दे दो। अब रन करो, देखो प्रॉपर आएगा, ठीक है। इसे तुम मल्टीपल चीज़ें यहाँ से पास करके वहाँ पे रिसीव करके और अपने फंक्शन को एक रीयूजेबल कंपोनेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो, जो कि कस्टमाइज हो रहा है, तुम यहाँ से पास कर रहे हो तो वहाँ पे वो कस्टमाइजेशन दिख रहा है। आ रहा है समझ में फंक्शन क्या होता है, आई थिंक आया होगा समझ में। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर हमने समझा क्या, पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, वॉइड क्या होता है, और एक रिटर्न टाइप जो भी हम बात करेंगे अभी, ये वाला पार्ट समझना अच्छे से। क्रिएट कैसे करते हैं फंक्शन ये समझ आया, कॉल कैसे करते हैं समझ आया, पास करना डेटा और रिसीव करना डेटा समझ आया, उससे कस्टमाइज रीयूजेबल कोड बनाना समझ आया, ठीक है। अब बात आती है वॉइड रिटर्न टाइप की, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो होता क्या है, तुमको कभी कभी वो जो तुमने रीयूजेबल ब्लॉक बनाया है, जो तुमने ये जो रीयूजेबल ब्लॉक बनाया है, तुमको इसके बाहर भी आउटपुट चाहिए, मतलब तुम चाहते हो कि मेन के अंदर आके मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ये जो मेन हमारा मेन फंक्शन है, वेट अ मिनट, हाँ तो क्या बात हो रही थी कि कभी हम चाहते हैं कि हम ये जो हमारे कोड के अंदर हो रहा है और जो वैल्यू आ रही है उसको हम मेन के अंदर प्रिंट कराना चाहते हैं, ये जो वैल्यू है ना हम चाहते हैं कि वो मेन के अंदर आए, मेन के अंदर आए और यहाँ पे फिर हम उसके अंदर और मैनिपुलेशन करके प्रिंट कराएं, ठीक है। समझाने के लिए कैसे समझा सकते हैं, ऐसे समझा सकते हैं, तुमने A पास करा B पास करा फंक्शन के अंदर, फंक्शन नेम है, पेरेंथेसिस के अंदर तुमने A पास करा B पास करा, हमारा आर्ग्यूमेंट है, तुमने वहाँ जो भी ऑपरेशन करा उसके बाद जो रिजल्ट आया मुझे वापस चाहिए, मुझे वापस चाहिए कहाँ पे, जहाँ से कॉल लगाया, जहाँ से कॉल लगाया मुझे वहाँ पे वो रिजल्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे A में दिया 3
यहाँ पे दिया 2, यहाँ पे आया 5। नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि 5 वहाँ प्रिंट ना हो, 5 मेन में प्रिंट हो। तो क्या करूँगा, वहाँ से उस वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा। वही रिटर्न टाइप है, वही टाइप बताएगा कि क्या रिटर्न करना है। बताता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ से पास करा एड फंक्शन बनाया, तुमने एड के अंदर तुमने पास किया 2,3। तुमने क्या किया, वहाँ पे ए प्लस बी कर दिया और प्रिंट करा दिया। पर मैं चाहता हूँ कि वो ए प्लस बी होने के बाद जो वैल्यू है मेरे पास आए यहाँ पे मेन के अंदर। कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। फंक्शन का नाम हमने क्या दिया था, वॉइड दिया था, मतलब रिटर्न टाइप वॉइड दिया था। हटाओ, क्या वैल्यू रिटर्न कर रहे हो यहाँ से, क्या चीज़ बाहर भेजनी है। बोले भाई ए प्लस बी तो इंटीजर है, इंटीजर भेजना है तो आई एन टी कर दो रिटर्न टाइप को। अब तुम यहाँ से कर दो रिटर्न ए प्लस बी। तो होगा क्या, फंक्शन क्या देगा तुमको, अब यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं करेगा, तुमको ए प्लस बी की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। रिटर्न मतलब अभी फंक्शन तुमको एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो वैल्यू तुम कहीं स्टोर करा सकते हो। कहाँ स्टोर करा सकते हो, ऑब्वियस वहाँ से इंटीजर रिटर्न हो रहा है तो तुमको इंटीजर के अंदर स्टोर कराना। तो इंटीजर वेल इज इक्वल्स टू, हो क्या रहा है, ये कॉल हुआ 2 3 प्लस हुआ, वहाँ से रिटर्न हुई वो 3 + 2 और इस वैल्यू के अंदर आ गई है। और वैल्यू को क्या कर दिया है हमने, फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो ये होता है हमारा रिटर्न टाइप। चलो करके बताता हूँ। तो देखो पहले इसको चेंज कर देते हैं, ये फंक्शन रहने देते हैं, काम करते हैं, इसको भी कॉल करेंगे पर अभी इसको रहने देते हैं। एक और फंक्शन बनाते हैं हम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नहीं देते हैं, रिटर्न टाइप इंटीजर देते हैं और हम कर देते हैं ऐड। वैल्यू आ रही, दो दो वैल्यू देंगे वहाँ से, एक ए देंगे और एक बी देंगे जो दोनों इंटीजर टाइप की होगी। रिटर्न कर देते हैं ए प्लस बी। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे ऐड कॉल करता हूँ, ऐड मैं दिया 2,3, 2,4 दे देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अब 2,4 पास करा, ए के अंदर 2 गया, बी के अंदर क्या गया 4 गया, 4 + 2 कितना 6 हो गया। 6 को रिटर्न करा, 6 को रिटर्न करा। 6 किस टाइप का डेटा, इंट टाइप का, इसलिए यहाँ पे इंट लिखा है। वो इंट वैल्यू जो 4 5 6 वैल्यू है वो ये रिटर्न करेगा। आप रिटर्न करके कहीं स्टोर कराना पड़ेगा, मतलब ये भेज रहा है, इसको कहीं स्टोर कराओ। इसको कहीं स्टोर कराओ तो सीधा प्रिंट कराओ, हम इसको स्टोर करा लेते हैं इंटीजर के अंदर, क्योंकि इंटीजर ही आ रहा है वहाँ से। यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, इंटीजर ही भेज रहा है वो फंक्शन, तो इंटीजर के अंदर ही स्टोर कराना पड़ेगा। वैल्यू इज इक्वल्स टू, अब क्या हो रहा है, ऐड कॉल हुआ, सॉरी ऐड कॉल हुआ, 6 हुआ वहाँ से आंसर, वो आया और हमने उसको कहाँ स्टोर करा दिया, वैल्यू के अंदर। रिटर्न हो रहा है इसलिए हमने वैल्यू के अंदर स्टोर करा, रिटर्न होकर वो वापस मेन के पास आया है। रिटर्न मतलब क्या, तुम वापस मेन के पास जाओ उस वैल्यू को लेके और उस वैल्यू को एज अ बोल सकते हो कि उस ऐड 2,4 की जगह स्प्लैश कर दो, फेंक दो। ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंट एलन को हम कर देते प्रिंट और यहाँ पे करते हैं वेल को प्रिंट। अब देखोगे तुम एक चीज़, जो प्रिंट होगा ना वो मेन के अंदर होगा। कहाँ होगा, मेन के अंदर होगा। देखते हो कोई एरर तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आया समझ में। अगर तुमको ये थोड़ा डाउटफुल लग रही है वाली लाइन तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से सीधा कॉल करेंगे फंक्शन को। एड 7,8 कोई भी वैल्यू दो, अब तो प्लस करके दे रहा है वो वहाँ से, क्या आना चाहिए 15 आ चुका है। मतलब ये वैल्यू जो है ना, ये सीधा रिटर्न करके हमको क्या दे रही है, मेन के अंदर ही दे रही है वो वैल्यू। मतलब ये चीज़ क्या दे रही है हमको, सीधा एडिशन दे रही है। आया समझ में। तो इस तरीके से रिटर्न टाइप वर्क करता है। यहाँ पे रिटर्न टाइप में तुम कुछ भी दे सकते हो, स्ट्रिंग भी दे सकते हो, बुलियन दे सकते हो, कुछ भी रिटर्न टाइप दे सकते हो यहाँ पे। आया समझ में कि नहीं आया। चलो एक काम करते हैं, मैक्स फंक्शन बनाते हैं, मैक्स फंक्शन MAX, मैक्स फंक्शन बनाते हैं हम एक, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर नहीं, मैक्स फंक्शन में हम देंगे ट्रू फॉल्स, तो बुलियन बनाते हैं। बुलियन रिटर्न टाइप, मैक्स नाम है फंक्शन का, एक ए जाएगा एक बी जाएगा और यहाँ पे हम कंपेयर कर देंगे रिटर्न। मैक्स मतलब कौन बड़ा है, तो हम कंपेयर करते हैं ए बड़ा है बी से, क्या ए बड़ा है बी से। मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करना है ना, तो एक काम करते हैं मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू फॉल्स नहीं देते हैं, इंटीजर देते हैं। ठीक है, मैक्स में जो बड़ा होगा उसको देंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन बी रिटर्न ए, एल्स रिटर्न बी। ए बड़ा है अगर बी से तो ए रिटर्न करो, और अगर नहीं है इक्वल भी है, एक काम करते इक्वल के लिए अलग कंडीशन देंगे पहले, एल्स इफ के लिए। इफ एल्स इफ हमने पढ़ लिया इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, चैप्टर आई थिंक 7 होगा। ठीक है, बी ग्रेटर देन है ए से, अगर इक्वल आ जाता है, एल्स मतलब इक्वल होगा दोनों, तो यहाँ पे दे देते हैं रिटर्न 0 दे देते हैं, मतलब इसका -1 दे देते हैं। एक काम करते हैं, -1 मतलब दोनों इक्वल है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तुमने ऐसे पास करा 7,8, 7 आ गया ए के अंदर, 8 आ गया बी के अंदर, 7,8 7 8। 7 बड़ा है 8 से, नहीं है। 8 बड़ा है 7 से, जी बिल्कुल है, तो 8 रिटर्न हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल आते तो -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 8 प्रिंट होना चाहिए मैक्सिमम। तो लेट्स सी कोई एरर तो नहीं है। बी ओके, सेमीकोलन लगाना भूल गया हूँ, लगा देता हूँ 8। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 17,8, तो अब 17 आना चाहिए।
ठीक है, तो ये समझ आया कैसे फंक्शन वर्क कर रहा है, कैसे पैरामीटर्स जा रहे हैं, कैसे रिटर्न टाइप वर्क कर रहा है, कैसे रिटर्न टाइप रिलेटेड है इस चीज़ से, और हम जिस वेरिएबल को क्रिएट करके उस वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं उसके लिए। ये है फंक्शंस। मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा, उसके अंदर पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स चीज़ें सेट करी और एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम यूज़ कर लिया। ये होता है हमारा फंक्शन। फंक्शन में और क्या चीज़ देख सकते हैं, चलो देखते हैं। अगर अभी भी वॉइड समझ नहीं आया तो तुमको मैं वॉइड समझाता हूँ। एक काम करते हैं, इंटीजर को वॉइड कर देते हैं। ठीक है, अब तुम ऐसे कुछ रिटर्न नहीं कर सकते हो इस फंक्शन के अंदर, जो कर सकते हो कर सकते हो, पर रिटर्न नहीं कर सकते हो। पर हम रिटर्न करेंगे, देखते हैं क्या कोई एरर आता है। बिल्कुल आएगा। इनकम्पेटिबल टाइप अनएक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू, जी बिल्कुल। तुमने पहले बोला कि वॉइड, मतलब मेरे को यहाँ से कुछ भेजना नहीं है, फिर तुम भेज रहे हो, और भेजने के बाद तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि तुमको वैल्यू मिलेगी। नहीं मिलेगी। क्यों मिलेगी? तुमने यहाँ पे वॉइड सेट करा है ना। अगर तुमने वॉइड सेट करा है मतलब तुम यहाँ से कुछ बाहर नहीं भेजोगे, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो। तो अब तुमको समझ आएगा वॉइड का मतलब, कि वॉइड का मतलब होता क्या है। मतलब हमको कुछ सेंड नहीं करना है, जो भी करना है यहाँ करना है। ठीक है। पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो एक माइंड में थॉट आता है कि अगर हमने कोई वैल्यू यहाँ से भेजी नहीं बाहर तो क्या वॉइड से कैसे काम करेंगे। तो पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस में ऐसा होता है कि अगर तुम वैल्यू भेज रहे हो, पास बाय वैल्यू कर रहे हो, तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, पर तुम्हारी मेन में जो पर्टिकुलर वैल्यू थी वो अपडेट नहीं होगी, पर पास बाय रेफरेंस में वो अपडेट होती है। तो कुछ चीज़ें पास बाय वैल्यू होती है, कुछ चीज़ें पास बाय रेफरेंस होती है। उसके बारे में कुछ एडवांस्ड पार्ट 3 के अंदर बात करेंगे। आई होप कि पार्ट 3 क्रिएट करूँ मैं। ठीक है। तो फंक्शंस हो गए हमारे। लेट्स सी द सिलेबस फर्स्ट। तो देखो हमने पार्ट 1 के अंदर क्या क्या कवर किया, पार्ट 2 के अंदर क्या क्या कवर किया। पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 1। ठीक है। पार्ट 2, पार्ट 2, पार्ट 2, ये पार्ट 2, पार्ट 2, पार्ट 2। ठीक है। अब इफ इफ इस वीडियो पे 100+ व्यूज़ आते हैं और एक अच्छा वॉच टाइम जनरेट होता है और कुछ अच्छे लाइक्स आते हैं और अच्छे सब्सक्राइब्स आते हैं और पार्ट 1 भी अच्छा चलता है, पार्ट 2 भी अच्छा चलता है, तो पार्ट 3 के अंदर हम कुछ एडवांस्ड टॉपिक्स को टच करेंगे। एडवांस टॉपिक्स तो नहीं बोलेंगे, वो भी एक मतलब ऐसा कि आने चाहिए, पर उसको एडवांस बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए वो एडवांस है। क्या क्या हो सकता है उसके अंदर? उसके अंदर होगा एरेज के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो, वन वीडियो टू मास्टर एरेज। वन वीडियो टू मास्टर एरेज होगा हमारा पार्ट 3। देन आएगा हमारा स्ट्रिंग्स का पार्ट, और देन हम फॉरवर्ड मूव करेंगे विद क्वेश्चंस। और उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चंस के अंदर हमको नीड होगी, हम उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़, लाइक्स, जो मैं चाहता हूँ वो आए, देन वी विल गोना डू दिस। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो। अरे सब्सक्राइब लिखने दे भाई, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, कि बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। सब्सक्राइब, लाइक भी कर दो, शेयर तो बिल्कुल कर दो अपने दोस्तों के साथ। कर दो शेयर, नहीं जाएंगे तुमसे आगे वो, नहीं जाएंगे, उनको सब्सक्राइब करवा देना उनको भी, ताकि वो भी सीख पाएँ, वो भी अच्छे से चीज़ें कर पाएँ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट बिल्कुल कर दो। एक कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, आइकन देख लो कमेंट का, कमेंट कर दो। दिव्य अरोड़ा साइनिंग आउट।